जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस परिवार 2 पाई ऐप पे। तो हम लोग का जो है रीमर खत्म कर दिया था मैंने, रीमर और आपका जो लैपिंग प्रक्रिया था जो कि पढ़ना था हम लोग का होनिंग और आपका फास्टिंग नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, सिर्फ लैपिंग ही पढ़ना है। ओके, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है टैप और डाई फिनिश कर देंगे। ये ज्यादा दोनों में उतना है नहीं, टैप में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन डाई में 5-6 प्रकार का डाई है, उसके बारे में पढ़ना है। पहले एक चीज तो मैं बता दूं आपको कि टैप और डाई, टैप मैं बार बार बोलता हूँ, टैप जैसे दिमाग में आए, टैप का जैसे नाम लो तो अंदरूनी चूड़ी काटने हैं। तो समझ में आ गया। तो बोलिएगा बाहर चूड़ी काटने के लिए, तो बाहर चूड़ी काटने के लिए डाई है ना, डाई अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। तो जब भी मैं बोलूं या फिर एग्जाम में दिखे कि टैप, कहने का मतलब है अंदरूनी चूड़ी काटने हैं। तो इसी में देखेंगे कि टैप कितने प्रकार का होता है और टैपिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है उसका, और टैपिंग अगर फंस गया तो उसको निकालना कैसे, सभी कुछ देखेंगे। पहले टैप के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ये जो फिगर है आपका, ये टैप का फिगर है, आपको दिख रहा होगा, यही टैप है। ओके, जैसा आपका रिमर था उसी तरह का कुछ दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसमें जो है चूड़ी कटा हुआ रहता है। जैसा चूड़ी हम लोग को काटना है, अंदरूनी चूड़ी, कोई भी खांचा में, ग्रूव में, या फिर कोई भी पाइप में, या फिर कोई स्क्रू में, किसी में भी काटना है तो हम लोग का उसी प्रकार का चूड़ी इसमें कटा रहता है, जैसा चूड़ी काटना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका प्रोसेस क्या है, होता क्या है, टैपिंग कैसे करते हैं। मतलब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, लास्ट में इसका पूरा प्रोसेस है, पूरा रिटेन उसको मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, पहले जो हम लोग ने ड्रिलिंग कर लिया, ड्रिलिंग कर लिया हम लोग, कोई भी जॉब में हम लोग ड्रिलिंग कर लिए, छिद्र बना लिए, उसके बाद क्या रिमिंग पढ़े थे, रिमिंग कर लेंगे, मतलब सतह को परिष्कृत कर ले, उसके बाद ही हम लोग टैप करेंगे। बात समझ रहे, पहले क्या किया, तो पहले हम लोग ने ड्रिलिंग कर लिया, पहले हम लोग ड्रिलिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या, उसी को हम लोग क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे, उसके बाद उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करेंगे टैपिंग। ओके, तो ये चीज इस तरह से प्रोसेस, ऐसे नहीं कि ओके। तो जनरली जो है हम लोग का टैप किस चीज का बना रहता है, टैप जो बनाने के लिए हम लोग जनरली जो है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं, जो HSS मैंने बताया था, हाई स्पीड स्टील। ओके, तो ये चीज है, कैसे करते हैं, किस चीज का बना हुआ, ये चीज क्लियर हो गया आपका। चलिए, अब थोड़ा फिगर को मैं थोड़ा आपको समझाऊं क्या है नहीं। टैंक के बारे में सब लोग जानते हैं, टैंक, इसके बारे में। टैंक क्या है, इसमें भी टैंक जो हम लोग का वर्गाकार होता है, स्क्वायर में ही कटा रहता है, ठीक। किस लिए, तो स्पैनर से पकड़ने के लिए, इसको खोलने या कसने के लिए, या फिर इसमें क्या होता है, स्पैनर से खोलते कसते नहीं है, इसमें हम लोग जो है टैपिंग हैंडल का प्रयोग करते हैं। 3 तरीके का होता है, वो आगे मैं बताऊंगा, उसको पकड़ करके खोलने और कसने के लिए। ओके, दूसरा पार्ट इसका सैंक हो गया, जो टैंक और बॉडी को छोड़ करके जो पार्ट बचा है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग सैंक कहते हैं। ओके, और ये हो गया बॉडी पार्ट, जिससे हम लोग का की जॉब में हम लोग का टैपिंग करवाएंगे हम लोग, जिसमें कि चूड़ी कटा रहता है, वही साइज का चूड़ी कटा रहेगा, जिस साइज का चूड़ी का हम लोग को कटिंग करना है, टाइपिंग करना है। और ये तो बॉडी हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे बढ़िया से, इसलिए मैं ये फिगर डाला हूँ, ये साइड व्यू से दिखा दिया इसको, ये तो फ्रंट व्यू है हम लोग का, ये साइड व्यू से, मतलब इस तरह रखा हुआ। तो ये गोल आकार वाला, इसमें कौन सा कटिंग कोर होता है, कौन हील है, कौन लैंड है, जैसे हम लोग रीमर में देखा था ना, वही सेम चीज है। देखिए, कटिंग कोर हो गया, ये फेस हो गया इसका, ये वाला हील हो गया, और ये वाला लैंड हो गया आपका। लैंड, लैंड मतलब इसमें इस तरह से रहता है खांचा, इसमें पता नहीं लगेगा, 3D व्यू में ही लैंड पता लगेगा। ओके, और ये वाला जो है ये फ्लूट हो गया। ओके, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, तो इस तरह से रहता है सेम चीज, और चूड़ी कटा हुआ रहता है, ये स्टार्टिंग फेज में रहता है, क्योंकि हम लोग को छिद्र में डालना है तो स्टार्टिंग के लिए, बाकी फिर चूड़ी काटते जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका जो है फिगर के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं इसका जो है टोटल, जो मैंने बताया सभी चीज, टैंक क्या है, सैंक क्या है, कटिंग कोर क्या है, हील क्या है, सभी कुछ सेम एज इट इज रिमर की तरह, लेकिन फिर भी एक बार जो है रिवाइज कर लिया जाए कि कैसे क्या है नहीं। चलिए आइए, ये देखिए मेन पार्ट्स ऑफ जो है हम लोग क्या, तो मेन पार्ट्स ऑफ टैंक, पहला क्या है, पहला है टैंक। टैंक जो हम लोग क्या है,
सबसे ऊपरी भाग को टैंक कहते हैं, ये जानते हैं हम लोग। और इसको चौकोर बनाया जाता है जिसमें टैप हैंडल को बनाकर खांचा फिट किया जाता है। जैसे मैंने बोला टैप हैंडल पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, 3 तरीके का होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके, और इसको घुमाने के लिए इसी हैंडल का प्रयोग किया जाता है। तो ये टैंक के बारे में आप लोगों को सब स्टार्टिंग से ही रीमर में पढ़ाया, सभी चीज में बताया मैंने। सैंक, बॉडी तथा टैंक के बीच में कुछ भाग सपाट रहता है, कहने का मतलब समतल रहता है, बेलनाकार रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। यह टैप की लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसका साइज बॉडी के व्यास से कम होता है और इस पर टैप की चूड़ियां का साइज और प्रकार अंकित होता है। टैप जो होता है क्या, सॉरी, सैंक होता है क्या, इसमें इसमें क्या होता है हम लोग का, ये जो है हम लोग का, ये ध्यान दीजिए कि इसका साइज जो है बॉडी के व्यास से कम होता है। ये बहुत जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका साइज जो है बॉडी के व्यास से कम होता है और इस पर चूड़ियों का साइज व प्रकार अंकित होता है। किस प्रकार का साइज और किस प्रकार का चूड़ी कटा हुआ है उस टैप में वो अंकित रहता है, वो आपका जो है सैंक पे रहेगा इनग्रेव्ड किया हुआ। कुछ सैंक पर वांछित ड्रिल का साइज भी होता है, कहने का मतलब सैंक पर जो है ड्रिल का भी वहां पर जो है आपका नेम इनग्रेव्ड रहेगा। जैसे एग्जांपल में BSW, BA, BSP, मीट्रिक, ये सब अलग अलग प्रकार का हम लोग का ड्रिलिंग हो गया, टैपिंग हुआ, रिमर हो गया, ये अलग अलग प्रकार का है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, टैंक और सैंक। नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है, बॉडी। बॉडी के बारे में सभी जानते हैं, यह टैप का अत्यधिक उपयोगी भाग है। इसी भाग में चूड़ियां कटी होती तथा फ्लूट्स बने होते हैं, जिससे हम लोग क्या होगा, अंदरूनी चूड़ी काटेंगे और क्या करेंगे, तो हम लोग का फ्लूट्स भी बना होता है, इससे छीलन भी निकलेगा। सभी चीज जो है बॉडी के जरिए ही होगा। जो काम हम लोग का करवाना है वो बॉडी के अंतर्गत ही आता है, सभी कुछ जो है कटिंग एज, सभी कुछ। फ्लूट्स के बारे में, चूड़ियों को काटते हुए 4 गहरे व लंबाई में बने हुए खांचों को फ्लूट्स कहते हैं। इसमें फ्लूट्स कम है, ऐसा क्यों, फ्लूट्स कम क्यों है, क्योंकि फ्लूट्स नीचे ही चाहिए हम लोग को। बाकी में तो चूड़ी कटाया ना, हम लोग को चूड़ी काटना है। बाकी जो स्टार्टिंग में ही जो मैंने यहाँ दिखाया ना, ये स्टार्टिंग में ही इतना ही दूर में जो होगा। बाकी ये सब में क्या है, ये जो पूरा बॉडी में है ये चूड़ी कटा हुआ है, हम लोग को चूड़ी काटना है। ओके, तो इसलिए इसमें जो है फ्लूट्स कम होते हैं। इसमें क्या, इसमें बोला क्या, चूड़ियों को काटते हुए 4 गहरे व लंबाई में बने हुए खांचों को फ्लूट्स कहते हैं। ये खांचे चूड़ियों को कटिंग एजेस प्रदान करते हैं। इन्हीं खांचों से होकर कटिंग चिप्स बाहर आते हैं तथा स्नेह के अंदर जाते हैं। मेन फंक्शन इसका ये याद रखिएगा, फ्लूट्स अगर पूछेगा तो खांचों से होकर कटिंग चिप्स बाहर निकलते हैं तथा स्नेह के अंदर जाते हैं। ठीक, क्या होता है, छीलन जो अंदर छीलन जो काटते काटते जो छीलन निकला है, या तो रिमर में हो, या तो टैप में हो, या तो फिर आपका ड्रिल में हो, सभी में फ्लूट्स का एक ही काम है कि लुब्रिकेंट को अंदर पहुंचाना ताकि हम लोग का हीट ना हो फ्रिक्शन के कारण वर्किंग करते करते, और दूसरा क्या कि जो चिप्स अंदर फंस गया उसको बाहर निकालना, छीलन को बाहर निकालना। ठीक, वो उसके बाद लैंड आएगी, चूड़ी के ऊपर वाले भाग को लैंड कहते हैं। और क्या, और कुछ नहीं, इसमें जो ऊपर वाला भाग है हम लोग का हल्का सा जो उभरा रहता है उसको लैंड कहते हैं। कटिंग एज के बारे में सब जानते हैं, चूड़ी के आगे वाले भाग को कटिंग एज या फेस कहते हैं। कटिंग फेस में बहुत सी कटिंग एजेज होती है। ओके, ये चीज है, ये वाला जो चीज है, पोर्शन है जो मैंने बताया था रिमर में, सेम एज इट इज इसमें। हील क्या, तो चूड़ीदार भाग के पिछले वाले सिरे को हील कहते हैं। क्लियरेंस देने के लिए कटिंग एज में पिछले भाग को टेपर कर दिया जाता है, इसे क्लियरेंस दिया जाता है, लेकिन क्लियरेंस इसमें उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, इसलिए इसमें क्लियरेंस एंगल नहीं बताया गया। ठीक, आइए 1-2 पॉइंट और है इसमें। चैम्फर के बारे में सभी को पता है। चैम्फरिंग जो प्रोसेस हम लोग क्या है, चैम्फरिंग प्रोसेस, देखिए जो प्रोसेस है सभी चीजें, चैम्फरिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, टर्निंग हो गया, ओके, और क्या बच गया, बोरिंग हो गई, ये सब चीजें जो पढ़ना है ना सब फीटर में पढ़ना, बात समझ रहे। तो चैम्फरिंग सिर्फ इसमें यहाँ समझिए, जैसे देखिए क्या कि अगर मान लेते हैं कोई रेक्टेंगुलर चीज बना रहे हैं, कोई भी हम लोग आयताकार चीज बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एकदम अगर कोना शार्प रहेगा तो या तो चोट लगने की संभावना, कटने का, एक्सीडेंट लगने की संभावना, ओके, और इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं इधर से उधर ले जाने में भी दिक्कत होगा। इसलिए जो है इसका जो है कॉर्नर को थोड़ा गोलाई में दिया जाता है, शेप में, ताकि इससे क्या हो, एक तो बढ़िया भी दिखे, सुंदरता भी आए और एक्सीडेंट का चांसेस भी न बने। ठीक, ये चीज तो इसलिए चैम्फर है। तो बॉडी के नीचे कुछ हिस्सा को टेम्पर में ग्राइंड कर दिया जाता है जिससे थोड़ी थोड़ी धातु कटे, इस भाग को चैम्फर कहते हैं। ठीक, अब पॉइंट व्यास क्या है, ये चीज इसमें मेन है। पॉइंट डायमीटर क्या है, टैप में एक साइज के 3
3 टैप का एक साथ सेट होता है। टैप में क्या बोल रहा है, एक साइज का 3 टैप होता है। बात समझ रहे, ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें चैम्फर की लंबाई अलग अलग होती है। सबसे अधिक चैम्फर, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जिसमें सबसे अधिक चैम्फर वाला टैप होगा प्रथम, तथा सबसे कम चैम्फर वाला टैप तृतीय टैप होता है। ठीक, सबसे अधिक चैम्फर वाला टैप प्रथम प्रथम तथा सबसे कम प्रथम होता है, तथा सबसे कम चैम्फर वाला टैप तृतीय टैप होता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक, सबसे पहले नंबर 1 के टैप को चलाया जाता है। इसी टैप को आगे का सबसे छोटा व्यास पॉइंट व्यास कहलाता है। ठीक, अभी क्या, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिमर में कोई भी चीज, ड्रिलिंग में या फिर टर्निंग में भी कुछ भी चीज हम लोग करते हैं तो क्या एक ही बार पूरा काट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें भी टैपिंग में बताऊंगा 3 प्रोसेस है। ओके, काटने का 3 प्रोसेस है अलग अलग। अभी उसके बाद वही चीज आएगा। अच्छा, इस प्रकार आ गया, देखिए ये जो है हम लोग का, ये टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, फिनिशिंग टैप, ये तीन तीन जो है प्रोसेस में कटता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम लोग काट देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। जो हम लोग को चाहिए, जैसा हम लोग को चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग प्रोसीजर बाय प्रोसीजर काटते हैं। एक ही बार पूरा काट दीजिएगा तो ऐसा जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि मशीन हम लोग का क्या है, उतना आइडल नहीं होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और उतना प्रेस्क्रिप्ट जॉब को पाने के लिए आप लोगों को फिर महंगा महंगा फिर टूल्स और इक्विपमेंट जो है सीएनसी वगैरह सब लाना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया, ये हम लोग का हो गया क्या, तो पार्ट्स हो गया। अब देखते हैं टैप के प्रकार। 2 ही टैप का प्रकार है, क्या है, तो हैंड टैप और मशीन टैप, 2 ही है। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। रिमर में भी हैंड रिमर और मशीन रिमर देखा था, उसमें लेकिन मशीन रिमर नहीं पढ़ना था। इसमें हम लोग को दोनों पढ़ना, हैंड टैप और मशीन टैप दोनों। ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से पढ़ना, उतना मतलब दिमाग में टेंशन लेके नहीं चल। बस समझ रहे, क्वालिफाई करना है, ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं चलना। अगर क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन छूट भी गया, आपके पास 65 क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं, उसी को बढ़िया से टैकल करना है। हैंड टैप से शुरू करें। पहला जो है हम लोग का हैंड टैप से शुरू करते हैं। हैंड टैप के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से उसमें काटा जाता है। उसी में जो है टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और फिनिशिंग टैप भी इसी में पढ़ लेंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं हैंड टैप का, ये हम लोग का जो मैंने शुरू में दिखाया था वही हैंड टैप है। यही हैंड टैप है। ऊपर वर्गाकार टैंग है, उसका शंख है, उसका चूड़ी कटा हुआ है और नीचे टेपर चूड़ी कटा हुआ है। नीचे का जो भाग यहाँ पे दिखाया कर्तन कोर और फ्लूट्स दिखाया गया। ये ऊपर वाला जो टैंक का भाग दिखाया वर्ग का आकार होता है, मतलब वर्गाकार होता है। ठीक, हैंड टैप कहने का मतलब क्या, जो हम लोग हैंड का प्रयोग करके चूड़ी काटेंगे, अंदरूनी चूड़ी काटेंगे। ठीक, तो चूड़ी काटने के दौरान जो हम लोग जो ये वर्गाकार जो टैंक दिया हुआ, इसको पकड़ने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, टैप हैंडल का प्रयोग करते हैं। वो 3 तरीके का, वो आगे में बताऊंगा उसके बारे में। दोनों तरफ हत्था लगा रहता है जनरली, और बीच में टैप को फंसा करके घुमाते हैं, वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक, ये चीज है। अब इसमें क्या है, हैंड टैप में हैंड टैप कैसे करते हैं वो चीज जनरली है। देख लेते हैं कि हैंड टैप किसका बना रहता है। ये भी हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का बना रहता है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी जो है हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का। ये चीज, और जो है कुछ नहीं। अब इसमें जो देखना है हम लोग को मेन, कि ये कितने किस अवस्था में कैसे कैसे कटता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है क्वेश्चन। देखिए, ये 3 भाग में बटा है। ये देखिए, ये टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, फिनिशिंग टैप। ओके, फिगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये टेपर टैप में हम लोग का जो है टेपर जो रहता है 4 डिग्री रहता है, इंटरमीडिएट में 10 डिग्री रहता है, फिनिशिंग टैप में 20 डिग्री रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं एक बार में टैपिंग हम लोग कर दे, क्यों नहीं एक बार में चूड़ी काटे, क्यों मगजमारी 3 बार में, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर से नीचे तक चूड़ी काटने में बहुत सारी परेशानियां, तो इसको काटने में बहुत सारी परेशानियां आती है। ओके, चूड़ी काटने में बहुत सारी परेशानियां, जैसे क्या कि हो सकता है कि पहला बार काटे तो यहाँ बीच तक तो ठीक है, लेकिन नीचे तक आते आते गड़बड़ हो जाए, नीचे टैपिंग अच्छा से नहीं हो पाया होगा। फिर दूसरा बार करते करते चलिए एकदम बॉटम तक नहीं, हल्का सा ऊपर तक हुआ होगा, लेकिन नीचे चूंकि हम लोग को दिख नहीं रहा है वो थ्रेड, वो चूड़ी दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग जो है लास्ट फिनिशिंग प्रोसेस भी करते हैं। ओके, इसलिए सभी का जो है एंगल यहाँ पे अलग अलग है, और नीचे का टेपरित भी भाग भी अलग अलग है। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेपर टैप से।
पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेपर टैप से। ये टेपरिंग का पहला प्रोसेस है, ये टेपरिंग का जो है पहला प्रोसेस है। चूड़ी काटते समय जो पहला सबसे पहला टैप होगा वो टेपर टैप होगा, जैसे ये जो फिगर में दिखाया गया है यही है टेपर टैप। ओके, इसका जो है अंत का कुछ दांत, यहां ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं बहुत बढ़िया से, इसका जो अंत का कुछ दांत है 8 से 10 दांत वो टेपर रहता है। बात समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? इसमें जो है 8 से 10 दांत, 8 से 10 दांत जो है वो टेपर रहेगा। कितना डिग्री पर टेपर रहेगा? 4 डिग्री पर टेपर रहेगा। यही लास्ट का 10, 8 से 10 दांत दिखाया गया। बात समझ रहे हैं? और इसमें जो है इसका अंत का व्यास, इसका अंत का व्यास को पॉइंट को हम लोग पॉइंट व्यास कहते हैं। जो अंत का जो टेपर का जो हम लोग का ये जो टेपरित देख रहे हैं, ये जो टेपरित है इसका अंत का जो हम लोग का व्यास होगा इसका, इसी को हम लोग पॉइंट व्यास कहते हैं। ठीक, जो हम लोगों ने उसमें देखा था। तो ये जो है हम लोग का क्या है, यह उस होल से छोटा होना चाहिए जिसमें हम लोग को क्या करना है, तो टेपर टैप करना है। नहीं तो क्या होगा, फंस जाएगा हम लोग का टैप, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो है हम लोग का 8 से 10 इसमें दांत अंत का वो टेपर रहेगा 4 डिग्री पे। और जो है इसमें ध्यान रखना कि होल से जो है मतलब कि हम होल का जो है व्यास जो है छोटा होना चाहिए। किससे? तो हम लोग का जिसको ये टेपर टैप से, मतलब कि टैपिंग ये टैप जो है हम लोग का टैप है ना, इससे छोटा होना चाहिए तभी वो कट पाएगा। ठीक, तो जो भी चीज मैंने बोला इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्या है कि हाथ द्वारा, पहला पॉइंट इसमें हाथ द्वारा टैपिंग का पहला स्टेप टेपर टैप है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें की कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसलिए आईएसआई में इसको जो है इसको क्या कहा जाता है, रफर टैप भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, आईएसआई में इसलिए इसको रफर टैप भी कहा जाता है। आईएसआई में रफर में छूट गया, आईएसआई में रफर टैप कहा जाता है क्योंकि पहला है तो रफ, तो थोड़ा रफ ही करेगा, इसलिए रफर टैप कहा जाता है। कहा जाता है, थोड़ा मुझे ज्यादा लिखना है इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो गया इसका तीसरा पॉइंट क्या हो गया? पहला तो ये हम लोग का पहला टेपर टैप स्टेप जो है हाथ द्वारा। दूसरा आईएसआई में इसको हम लोग रफर टैप भी कहते हैं। तीसरा क्या हो गया, इसका अंत का कुछ दांत कहने का मतलब क्या, 8 से 10 इसका अंत का कुछ दांत जो कि कितना, 8 से 10, ठीक, घिसकर टेपर किया जाता है। घिसकर लिख देता हूं डायरेक्ट, घिसकर 4 डिग्री पर टेपर किया हो रहता है, टेपर किया हुआ रहता है। ठीक, थोड़ा हैंडराइटिंग भी उतना मत देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से लिख दीजिएगा अगर नहीं पता लग रहा है। ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाए, जो मैंने लिख जो इसमें बता रहा हूँ वो नोट्स भी प्रोवाइड आपको करा दिया, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक, चौथा क्या, ये तो हो गया कि इसका अंत का कुछ दांत क्या है, 8 से 10 दांत जो है घिस करके टेपर टैप करके 4 डिग्री पर ऐसा रहता है। ठीक, इसमें क्या है, इसका जो व्यास पे आते हैं, इसका जो व्यास है, क्या बोला था मैं कि जो भी हम लोग का होल का जो व्यास है उससे छोटा होता है जिसमें चूड़ियां काटती हैं। ठीक, यह उस होल के
व्यास से छोटा होता है जिसमें चूड़ियां काटनी। ठीक, ये चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देना। ठीक, उसके बाद क्या है इसमें, एक ठीक है सभी कुछ हो गया। पहला चीज है ISI रेफर, सब कुछ है, आंध्र का 8 से 10 दांत। उसके बाद जो है जो होल का है व्यास इससे छोटा होना चाहिए जिसमें चूड़ी काटना। उसके बाद क्या, एक के बाद दूसरा चूड़ी गहराई को बढ़ाती है। बात समझ, जैसे पहला मान लेते हैं क्या, पहला चूड़ी इतना गहरा काटे, दूसरा थोड़ा और गहरा काटेगा, तीसरा थोड़ा और गहरा काटेगा, मतलब धीरे धीरे जो है गहराई में काटा जाता है ना। और तो उससे क्या होता है, नया चूड़ी बनाता है। बात समझ रहे, जो उसमें जॉब में क्या है, नया चूड़ी बनाता है। इसी प्रकार जो है पूरा टेपर टैप होल का नीचे तक प्रवेश करेगा, पूरा नीचे तक, और फिर टैप को उल्टा घुमा करके फिर वापस इसको हम लोग निकाल लेंगे, और इसके बाद जो है दूसरा और तीसरा टैप हम लोग चलाएंगे। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट जो है, एक के बाद एक गहराई चूड़ी काटती है, गहराई को बढ़ाती है और चूड़ी भी काटती है। ठीक, ये चीज इसमें और कुछ नहीं, बाकी टेपर टैप में इतना था। इसके बाद हम लोग सेकंड टैप और थर्ड टैप। सेकंड टैप क्या है, इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला टैप। ओके, इसमें क्या है, तो ये हैंड टैप का हम लोग का दूसरा जो है टैप है। ठीक, इसमें इससे पहले हम लोग को रफ टैप चलाना पड़ेगा, वो हम लोग ने देख लिया, जो कि टेपर टैप है। अब इसमें क्या है, इसका भी चूड़ी, कुछ चूड़ी जो है नीचे वाला जो है हम लोग का क्या है, घिस करके टेपर बनाया जाता है। लेकिन कितना चूड़ी, तो 3 से 5 चूड़ी। इसका जो है 3 से 5 चूड़ी आगे से टेपर किया हो रहा है। बात समझ रहे, इसमें क्या था हम लोग का, इसमें जो है अंत का जो है 8 से 10 चूड़ी जो है टेपर किया गया था। इसमें जो है हम लोग का आगे से जो है 3 से 5 चूड़ी टेपर किया जाएगा। और कितना में टेपर, टेपर कितना में, 10 डिग्री, जो मैंने दिखाया था आपको। ठीक, ताकि जो है यह टैप का सही आकार से चूड़ियां बना सके। ओके, शुरू में जो इसमें गलती हुआ है वो इंटरमीडिएट में हम लोग का सही कर सके, है ना। इसलिए हम लोग जो है टेपर इंटरमीडिएट टैप करते हैं। और तो फिनिशिंग टैप क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लाइंड होल नीचे तक हम लोग को नहीं दिख पाता है और नीचे का चूड़ी सही से साइज से नहीं बना पाता है, इसलिए हम लोग फिनिशिंग टैप का प्रयोग करते हैं। फिर वो तो फिर देखेंगे, पहले हम लोग इसमें जो है इंटरमीडिएट टैप में मैं लिख देता हूँ। ठीक, क्या बोला मैं, ये जो है इसमें जो पहला पॉइंट क्या है, तो हस्त द्वारा, ये दूसरा टैप है, हस्त टैपिंग द्वारा यह दूसरा टैप। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसके बाद मैंने क्या बोला, ये तो हो गया कि ये दूसरा टैप है। इसके बाद इसका जो है शुरू का मतलब शुरुआत का जो है 3 से 5 चूड़ी आगे से टेपर किया जाता है। ठीक, इसका जो है हम लोग क्या बोल रहा हूं कि इसका 3 से 5 चूड़ी आगे से कितना डिग्री पे, 10 डिग्री पर टेपर रहता है। ठीक, उसके बाद एक जो पॉइंट और है जिसके लिए हम लोग फिनिशिंग टैप करते हैं, ये क्या करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये ब्लाइंड होल की आगे का चूड़ी को सही साइज से नहीं काट पाता, इसलिए हम लोग फिनिशिंग टैप करते हैं। ठीक, परंतु ब्लाइंड होल कहने का मतलब क्या है ना, जैसे कोई भी हम लोग का जॉब है, इसमें क्या है, हम लोग क्या ये आर पर हम लोग नहीं दिख पाते, कहने का ब्लाइंड होल है।
ओके, यही अगर हम लोग का ये आर पार दिखता है, ये नीचे वाला कटा रहता है, तो ये हम लोग का ब्लाइंड होल नहीं कहलाता, ये थ्रू होल कहलाता है। परंतु ब्लाइंड होल की चूड़ी सही से नहीं काट पाता है। इसलिए फिनिशिंग टैप का प्रयोग करते हैं, फिनिशिंग टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज इसको हटा दिया जाए यहां से। ओके, चलिए अब फिनिशिंग टैप देखते हैं। फिनिशिंग टैप में क्या है, इसमें जो है इसको हम लोग प्लग टैप या फिर बॉटमिंग टैप भी कहते हैं, क्योंकि ब्लाइंड होल जो हम लोग का बढ़िया से नहीं कट पाया चोरी, उसी का काम करेगा, इसलिए इसको बॉटमिंग टैप या फिर प्लग टैप भी कहते हैं, नीचे वाला चोरी। इसमें जो आगे का मात्र एक या दो चूड़ी ही हम लोग का टेपर किया रहता है, वो भी आवश्यकता अनुसार ब्लाइंड होल को चूड़ी को काटने के लिए। ओके, और कितना डिग्री पर इसका टेपर लीड कितना पर होता है, 20 डिग्री पर होता है। ठीक, इसलिए यह छिद्र की तली पर चूड़ी बना सकता है। चलिए, इसमें क्या है, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, इसे प्लग टैप या बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। ये डबल टी, ओके, डबल टी, बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या, इसमें आगे से एक से दो चूड़ी टेपर रहती है, और इसका टेपर लीड कितना डिग्री पे, तो 20 डिग्री पे इसका टेपर लीड 20 डिग्री पर रहता है। ठीक, ये चीज हो गया। ये तीनों जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट था हैंड टैप के रिगार्डिंग। हैंड टैप हम लोग इसी प्रकार करते हैं पूरा तीनों, और ये फिगर हमेशा याद रखिएगा। ये टेपर टैप 8 से 10 जो है दांत अंतिम से 4 डिग्री पर, और इसमें जो है हम लोग कितना, तो इसमें कितना बताया था, तो इसमें हम लोग का 3 से 5 जो है आगे से 10 डिग्री पर, और इसमें जो है एक या दो दांत 20 डिग्री इसमें भी आगे से। ठीक, ये चीज आई। उसके बाद हम लोग का मशीन टैप। ओके, इसमें उसका क्या है, मशीन टैप है। मशीन टैप क्या है, कि मशीन टैप में कुछ नहीं, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हैंड टैप में हम लोग जो है टैप हैंडल का प्रयोग करके उसको मशीनिंग कर रहे थे। इसमें क्या है, सॉकेट में डायरेक्ट फिट हो जाता है, इसका जो भी बोल रहे टैंग जो है इसका डायरेक्टली फिट हो जाता है हम लोग का सॉकेट में, उसी हिसाब से बना रहता है। और उसके बाद जो है हम लोग जो है मोटर के द्वारा इसको घुमाते हैं, उसको हाथ से घुमा देते हैं, इसको हम लोग मोटर के द्वारा अपना जो है निश्चित स्पीड पे हम लोग घुमा सकते हैं। ओके, जहां मान लेते हैं जहां ज्यादा हार्ड मटेरियल, वहां पे हाथ से तो होगा नहीं, मुलायम धातुओं के लिए उस सब में पाइप वगैरह में करते हैं, प्लास्टिक फाइबर का प्लास्टिक का पाइप या फिर पीतल तांबा एल्युमिनियम का, यही सब वाला में करते हैं। लेकिन अब हम लोग को थोड़ा मतलब कि हार्ड स्टील में करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये जो है हम लोग जनरली जो है या तो लेथ पे भी यूज कर सकते हैं, लेथ में भी यूज कर सकते हैं, या फिर टैप मशीन का अलग आता है मशीन टैप। ओके, तो इसमें जो मशीन टैप, ये टैप सेम तरह का होता है। इसमें देखिए टैंक है, सैंक है, ये आपका बॉडी हो गया, सब कुछ सेम है। ओके, इसमें भी सैंक जो है आपका टेपर सैंक या फिर पैरेलल सैंक दोनों में उपलब्ध है, वो आपका आवश्यकता के अनुसार। ठीक, तो ये चीज है। इसमें जो जनरली देखना है क्या, इसमें 2-3 प्रकार का होता है। एक स्पाइरल आपका फ्लूटेड टैप हो गया, एक गन या स्पाइरल टैप थ्रेड फॉर्मिंग टैप। ओके, इसमें है 4 तरह का।
ओके, चार तरह का टैप है मशीन टैप में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि मशीन टैप आखिर है क्या। ओके, पहला चल रहे हैं, पहला में चले। ओके, पहला चलते हैं, आइए शुरू करते हैं पहला में। ये हम लोग का स्पाइरल फ्लूटेड टैप, जैसा आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ देखना नहीं है, टैप के बारे में पूरा हम लोगों ने देख लिया। सिर्फ इसमें अब यही पढ़ना है कि इसका यूज कहाँ करते हैं और इसको किसके लिए यूज करते हैं। बात समझ रहे, इसको कहाँ यूज करते हैं, किस चीज के लिए, और इसको कहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए, स्पाइरल फ्लूटेड टैप होता है इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका जो फ्लूट है स्पाइरल रहता है, इस तरीके से रहेगा। ओके, ये है स्पाइरल, और ये ज्यादा सीधा हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग हम लोग ऐसे होल में टैपिंग के लिए करते हैं जहां पे स्प्लाइन कटा हुआ रहता है। बात समझ रहे, कहाँ पे करेंगे, जहां पे स्प्लाइन कटा हुआ रहता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल टैप भी कहते हैं। स्प्लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्प्लाइन में हम लोग इसलिए स्पाइरल फ्लूटेड टैप का यूज करते हैं क्योंकि इसका फ्लूट स्पाइरल कटा हुआ रहता है, तो हम लोग का होल में फंसेगा नहीं ये टैप। बात समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको होल टैप भी कहते हैं। इसका प्रयोग जनरली में पीतल, तांबा, एल्युमिनियम जैसा मृदु जो है धातु पर करते हैं। बात समझ, चूड़ी काटने के लिए। चलिए लिख दे, चलिए इसको पहले हटा देते, नहीं तो फिर आपका नोट्स में बहुत, नहीं तो सोचिए क्या है नहीं। ठीक, चलिए पहला क्या मैंने बोला कि इसका प्रयोग ऐसे होल के टैपिंग के लिए करते हैं जहां स्प्लाइन कटे होते हैं। ठीक, दूसरा क्या बोला मैंने, इसे होल टैप भी कहते हैं। ओके, और बताइए, और क्या बोला मैंने, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, तो तांबा में, एल्युमिनियम, पीतल जैसी मृदु धातु। ठीक, ये चीज। चलिए नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है, तो गन या स्पाइरल टेपर, गन या स्पाइरल पॉइंट टैप। ठीक, इसमें क्या होता है ना, एक तो टैपिंग करेगा ही करेगा। ओके, इसमें तो टैपिंग करे, जो पिछले वाले में था इसमें क्या है, जो स्पाइरल हम लोग का फ्लूटेड टैप है, इसमें छीलन निकालने के लिए, चिप्स निकालने के लिए, उसको जब हम उल्टा घुमाते हैं तो निकलता है। बात समझ रहे, नहीं तो ये फंसा रह जाएगा अंदर। इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। बोलिए क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थ्रू होल करता है, कहने का मतलब होल जो है आर पार कर देता है, तो छीलन क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, छीलन फंसने का इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो इसको हम लोग वैसा जगह यूज करते हैं जहां हम लोग को एक तो थ्रू होल करना हो, और वहां पे जहां पे छीलन फंसने का दिक्कत ना हो। ठीक, वहीं पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, इसमें जो है आगे से 3 से 4 चूड़ी जो है हम लोग का क्या रहता है, तो टेपर टैप रहता है। बस में मतलब टेपरित रहता है, और क्या है, एक विशेष एंगल में बना रहता है, जिससे क्या होता है, इसका काटने का क्षमता बढ़ जाता है। बस में, और इसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करेंगे, जहां हम लोग क्या है कि बोल सकते हैं कि जहां पर हम लोग का चूड़ी जो है बहुत ज्यादा तादाद में काटना हो, अधिक उत्पादन जहां करना है, वहीं पे हम लोग काटते हैं। ठीक, इस मशीन को लगाकर हम लोग छिद्र भी बना सकते हैं, आर पार जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, पूरा मतलब स्क्रू लगाने के लिए एक साथ, तो पूरा आर पार जो है छिद्र हम लोग इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो है जैसे मैंने बोला, छीलन निकलने के लिए कोई टेंशन नहीं, नीचे की ओर से निकल जाता है। ओके, चलिए, तो इसमें मैं जो जो बोला वो चीज मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहला पॉइंट क्या, तो इसका जो है हम लोग का आगे से 3 से 4 चूड़ियां टेपर रहता है, इसके आगे से
3 से 4 चूड़ियां पेपर टैप रहती है और विशेष आकार में कटी रहती है। विशेष आकार में कटी रहती है जिससे इसकी काटने की क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता क्या बढ़ जाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बोला कि इसमें जो है हम लोग का कैसा प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं। अधिक उत्पादन मतलब कि मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके लिए ये करते हैं। और इसमें क्या, इस मशीन में लगाकर जो हम लोग आर पार छिद्र कर सकते हैं इस टैप से। आर पार छिद्र कर सकते हैं। छीलन का भी लिख देता हूं इसी में, जिससे छीलन निकलने में दिक्कत नहीं होती। ये हो गया। और कुछ इसमें एक आध पॉइंट और लगता है मुझे रह गया है। ये क्या हो गया, ये चूड़ियां का हो गया, उत्पादन का हो गया, और क्या आपका आर पार जो है छिद्र वो भी मैंने लिख दिया। यही 3 पॉइंट इसमें है। ओके, और कुछ नहीं है। ये हो गया हम लोग का गनिया स्पाइरल पॉइंट है। इसको जनरली हम लोग अधिक उत्पादन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का थ्रेड फॉर्मिंग है। ये बहुत भयानक टैप है ना। तो ऐसा बोल गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, फ्लूइड्स नहीं होता है। बात समझ रहे। इसमें जो है फ्लूइड्स बोलिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें छीलन बनता ही नहीं। तो हम लोग इसको ऐसा जगह यूज करेंगे जहां छीलन निकालने का जरूरत नहीं पड़े, जैसे फाइबर वाले में हो गया, या फिर इसका क्या है ना, मतलब उसी शेप को ये पूरा चेंज कर देता है। जो जॉब रहेगा उसको हम लोग का चेंज करता है। फॉर्मिंग वही होता है। फॉर्मिंग जो है, फॉर्मिंग की प्रोसेस है कि कोई भी चीज को उसी शेप, जो शेप में हम लोग को लाना है उस शेप में हम लोग को चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मिंग। तो हम लोग को चूड़ी काटना है, इसी के जैसा चूड़ी काट के अंदरूनी चूड़ी उसी के साइज में लाना है, तो उसी को पूरा ये टाइट से पूरा जो है ये क्या करेगा, कस देगा। तो ये क्या होगा, उसी के जैसा ये क्या करेगा, थ्रेड फॉर्म करेगा वहां पे, जिसमें कि छीलन बिल्कुल भी नहीं बनता। तो बोलिएगा ऐसा, तो जो नर्म धातु उसी में यूज कर पाएंगे ना, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग पीतल, तांबा, एल्युमिनियम जैसा धातु में कटाई के लिए ही करते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे या पहला जो है हम लोग का, इसका प्रयोग ऐसे जगहों पे किया जाता है जिसमें छीलन निकलने में दिक्कत हो।
दिक्कत हो, क्योंकि इसमें छीलन नहीं पाती, इसमें छीलन नहीं पाती। ठीक, ये इसका मेन पॉइंट है इसका। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ बोला मैंने, इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे, तो जैसे हो गया पीतल, तांबा, एल्युमिनियम में। एक चीज और है, पूछता है क्या इसमें कि बताइए कि जैसे मतलब कि इसमें तो चिप्स कट नहीं रहा है, मतलब छीलन निकल नहीं रहा है, कहने का मतलब है, तो इसमें कैसे जो है आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चूड़ी काट दे रहा है, तो जॉब का विस्थापन करता है। बात समझ क्या बोला, जॉब का विस्थापन का डिस्प्लेस करता है इसका जो है ग्रेन साइज को। अगर ये पूछे तो वो भी मैं लिख देता हूँ कि इसमें जो है हम लोग क्या है, इस प्रकार का टैप में जो है पदार्थ का विस्थापन क्रिया द्वारा टैपिंग किया जाता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। विस्थापन क्रिया के द्वारा टैपिंग किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है छीलन नहीं निकल रहा, कुछ कट नहीं रहा, तो क्या उसका ग्रेन साइज जो क्या कर रहा होगा, पूरा स्क्यूज कर दे रहा होगा, दबा दे रहा होगा उस जगह पे, तभी तो जो है वही साइज का हम लोग का चूड़ी कट रहा होगा वहां पे। बस मैंने बोल सकते हैं छीलन नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें जो है कटिंग एज का आवश्यकता नहीं होता है। क्यों इसलिए इस कटिंग एज का आवश्यकता नहीं होता, इसलिए इसमें जो है फ्लूट्स बनाया ही नहीं जाता है। बात समझ, इसलिए इसको हम लोग फ्लूटलेस टैप भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रयोग जो हम लोग, इसका भी हम लोग मुलायम धातु के लिए करते हैं, उसको भी मुलायम धातु के लिए, इसको भी मुलायम धातु के लिए। जैसे टीन बॉक्स में चूड़ी काटना है या फिर कोई और जो है मुलायम धातु है उसमें चूड़ी काटना है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसमें कटिंग एज नहीं होती है, कटिंग एज नहीं होती है, इसलिए इसमें फ्लूट्स की जरूरत नहीं। ठीक, तो यूज कहाँ करेंगे इसको, तो मुलायम धातु में। जैसे एग्जांपल में क्या बोला मैं, टीन का जो है डिब्बा या फिर टीन का टीन में लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना। तो ये चीज, तो ये जो टोटल हम लोग का था ना, हैंड टूल और मशीन टूल यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो है टैप है अवेलेबल, ओके, जो कि अलग अलग जो है जगहों पर प्रयोग किया जाता है, वो भी देख लेते हैं। 3-4 प्रकार का है, आइए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली उसका प्रयोग कहाँ है वो चीज देख ले। देखिए इसमें कितना है वो देख लेता हूँ पहले, 6 है। ठीक, आइए अन टैप में पहला आता है हम लोग क्या, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ नहीं तो लिखने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, चलिए पहला क्या है हम लोग का, एक्सटेंशन टैप। नाम से आप लोग सभी में देख रहे हैं एक्सटेंशन टैप, एडजस्टेबल टैप, सभी इस तरह से सेम है, अभी एडजस्टेबल भी आएगा, टेंशन नहीं। तो एक्सटेंशन टैप क्या है, जहां पे हम लोग का मतलब कि मतलब कि गहराई में थोड़ा जो है हम लोग का यूज करना है टैप, वहां पे हम लोग इसका अत्यधिक प्रयोग वही होता है, ये एक्सटेंशन टैप का प्रयोग। ठीक, थोड़ा इसका क्या है, लंबाई ज्यादा है, इसलिए थोड़ा अंदरूनी में जाकर के ये चूड़ी को काटने में मदद करता है। ठीक, इसलिए इसका अधिकांश जो है यूज होता है हम लोग का पुल्ली में, पुल्ली के हब में इसका जनरली जो है प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे पुल्ली टैप भी कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, अधिक गहराई में चूड़ी काटने हेतु, अधिक गहराई में
चूड़ी काटने हैं तो ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला मैंने, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्ली टैप भी कहते हैं, इसे पुल्ली टैप भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट कि इसका प्रयोग कहाँ है, इसका प्रयोग जो है पुल्ली के हब में किया जाता है। इसका प्रयोग पुल्ली के हब में किया जाता है। ठीक, ये चीज। दूसरा इसमें क्या है, मास्टर टैप। मास्टर टैप क्या है, इसमें जो है और टैप के तुलना में अधिक फ्लूइड कटा रहता था। कितना, 6 से 10, जैसे हम लोग 4 देख रहे थे जो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, है ना, जो टर्म जो था। लेकिन इसमें जो है ज्यादा जो है फ्लूइड्स कटा रहा था, 6 से 10 फ्लूइड कटा रहा था। इसलिए इसका जो कटिंग एज क्या है अधिक बने। जब फ्लूइड ज्यादा है तो कटिंग एज क्या हुआ, ऑटोमेटिक अधिक बनेगा। तो इसका प्रयोग हम लोग याद है गेज पढ़े थे, थ्रेड रिंग गेज में प्रयोग करते हैं इसका। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो फिनिशिंग और एक्यूरेसी है ना बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मास्टर टैप है। कोई भी चीज को मतलब कि बनाना है, कोई भी गेज वगैरह, तभी हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, कि इसमें सभी में क्या बोला मैंने, 4 फ्लूइड रहते हैं। इसमें ध्यान रखना, अगर फ्लूइड पूछे 6 से 10 फ्लूइड तो मास्टर टैप, 6 से 10 फ्लूइड्स रहते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या इसमें मैंने बोला, इसमें 6 से 10 फ्लूइड रहता है, इसलिए सर कटिंग एज ज्यादा रहेगा इसमें, वो चीज मैंने लिखा। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है थ्रेड रिंग गेज में करते हैं। इसका प्रयोग थ्रेड रिंग गेज में करते हैं। ठीक, वो भी मैं लिख देता हूं, इसके द्वारा परिशुद्ध एवं परिष्कृत चूड़ी कटती है। ठीक, ये हो गया, इसलिए इसका नाम है मास्टर टैप। देखिए तीसरा क्या है हम लोग का, तो तीसरा में है मशीन स्क्रू टैप। देख रहे हैं, ये है मशीन स्क्रू टैप। अलग अलग है दोनों, ये मतलब काट रहा है, ये ए होल में यहाँ तक गया है, ये बी में उसी शेप का उसी हिसाब से गया है। तो इस मशीन स्क्रू टैप जो है 6 mm से कम व्यास वाला जो जो छोटा टैप होता है ना, जिसका 3 या 4 चूड़ियां जो है चैम्फर किया हुआ था, जो हम लोग पढ़े थे, है ना, उसी वही है ये हम लोग का मशीन स्क्रू टैप, उसी को कहते हैं। इसमें क्या, इस टैप में जो 6 नंबर का टैप जो हम लोग का 0.6 इंच का रहता है, और 12 नंबर का जो है टैप का साइज हम लोग का 0.126 इंच का रहता है। और इसलिए जो है ये 12 नंबर तक रहता है, 6 और से 12 नंबर तक ही रहता है, वो 2 का मैंने बता दिया। इसलिए इसका प्रयोग जनरली हम लोग ना स्क्रू में करते हैं, स्क्रू में अंदरूनी चूड़ी काटते हैं। ठीक, क्या क्या बोला मैंने, पहला जो है हम लोग का क्या, मशीन स्क्रू टैप में, इसमें क्या 6 mm से कम वाले, पहला पॉइंट क्या, इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन खींच देता हूं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहला क्या बोला कि 6 mm से 6 mm से कम व्यास वाले हैंड टैप में, ठीक, जो हैंड टैप जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोग को 6 mm से कम व्यास वाला जो हैंड टैप रहेगा, उसमें भी 3 या 4 चूड़ी जो है चैम्फर किया होता है, उसी को मशीन स्क्रू टैप कहते हैं। जिसमें 3 या 4 चूड़ी चैम्फर की रहती है।
ठीक, ये पहला पॉइंट। और इसका प्रयोग वो देख लेते हैं, इसका प्रयोग हम लोग स्क्रू में करते हैं। अच्छा, तो वो जो साइज है वो मैं लिख देता हूँ। साइज अगर मैं बोलूँ तो ये 12 सेट में ही अवेलेबल है। ठीक, 12 नंबर के टैप तक ही अवेलेबल है, 12 नंबर के टैप उपलब्ध। और अगर मैं बोलूँ 6 नंबर वाला और वो जो 12 नंबर वाला वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 6 नंबर वाला जो है, 6 नंबर वाला इसका जो है हम लोग का कितना 0 पॉइंट कितना बोला मैंने, कितना इंच होता है, तो याद रखना 0.6 इंच। ठीक, और अगर पूछे 12 नंबर वाला है ना, 12 नंबर वाला तो कितना, तो 0.126 इंच, 0.126 इंच। ठीक, ये इसमें ये चीज ध्यान रखना। ठीक, ये दो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है गैस टैप। नाम से पता लग रहा होगा गैस टैप। इसका प्रयोग हम लोग वहीं पे करते हैं जहां पे कोई गैस का या फिर वैसा मतलब कि यूज किया जाता है जहां गैस को हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए इसमें एक छिद्र बना हुआ है। ठीक, इसके थ्रू हम लोग गैस को पाइप प्रयोग जो है गैस पाइपलाइन या फिर वाल्व में आदि में गैस या फिर द्रव निकालने का संभावना वहीं पे चूड़ी काटने हेतु तो प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का बेंड सेंग टाइप। इसमें क्या होता है ना, कहीं पे मान लेते हैं जो हम लोग का ना बेंड एरिया में इस तरह से कहीं हम लोग का मान लेते हैं कि थोड़ा इस तरीके से हम लोग का खांचा कटा हुआ और इसमें जो है हम लोग को जगह नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें क्या करना है, टैपिंग करना है, तो हम लोग बेंड सैंक टाइप का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं इस प्रकार का कुछ रेडियस के में त्रिज्या में इसका जो है पाइप, इसका जो है बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो बोल सकते हैं टैंग या फिर सैंक बोल लीजिए, ये मुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद स्टेप बोल्ट टैप। स्टेप बोल्ट टैप में इसमें दो तरीके का है, नीचे का भाग रिमिंग करता है, उस ऊपरला भाग रिमिंग करता है, उसके नीचे जो हम लोग क्या है टेपर टैप करते जाता है। ठीक, तो पहले हम लोग गैस टैप है वो देख लेते हैं। तीनों मैंने कुछ बता दिया, सिर्फ जो है यूजेज सिर्फ इसका जानिए कि कहाँ इसको प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बोला, इसमें जो है जनरली प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग ऐसे जगहों पे किया जाता है जहां गैस व द्रव निकल सके। ठीक, ये चीज हो गया। उसका दूसरा क्या हम लोग का बेंड सैंक टैप। बेंड सैंक टैप का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जैसा कि मैंने बोला नाम से ही हम लोग को पता है बेंड, तो इसका जो हम लोग कुछ पोर्शन जो है भाग हम लोग का बेंड रहता है, सैंक एल आकार में रहता है। ये क्या है, एल आकार में है, एल आकार में है, मैं लिख दे रहा हूँ एल आकार में है इसका सैंक। ठीक, तो ये है। इसमें क्या होता है, सैंक के इस मुड़े हुए भाग को घुमाकर जो है टैपिंग करने का काम में आता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग वहीं पे करेंगे जहां पे चूड़ी काटते समय जो है टैप हैंडल को फिट ना किया जा सके या फिर अथवा घुमाया ना जा सके, वहीं पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां टेपर करते समय हैंडल को घुमाया ना जा सके। अथवा फिट ना, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे, तो बेंड सेंक टाइप का, मतलब हैंडल अगर उसको घुमा नहीं सकते तो हम लोग क्या करेंगे, बेंड बेंड टाइप का यूज करेंगे, बेंड सेंक टाइप का। ठीक, एक जो है लास्ट हम लोग का बचा है अदर टाइप में, स्टेप बोल्ट टाइप। तो ये जो है बनावट में जो है हम लोग क्या है, टैप, ये जो है विशेष बनावट का टैप होता है। इसमें जैसे मैंने बोला, आगे का भाग हम लोग का बेलनाकार होता है और पीछे का भाग हम लोग का सीधा रहता है। इसलिए इसमें जो दूसरा भाग रीमर होता है, इसलिए जो इसका, इसमें पता नहीं लगा ये ओरिजिनल फोटो जैसा है, इसका जो है सिमेट्रिक डायग्राम नहीं मिला, इसलिए मैंने ये लगा दी। ठीक, क्या बोला मैंने, इसके जो है आगे वाला भाग जो है हम लोग का बेलनाकार होता है, बाकी जो होता है टैप होल में सीधा होता है। इसलिए जो है इसके जो है दूसरा भाग क्या करेगा, रिमिंग करेगा, जो होल को रिमिंग करेगा, और अंत का जो भाग है वो क्या करेगा, टैपिंग करेगा। ठीक, इसका क्या बोला, इसमें जो है आगे का भाग बेलनाकार और अंत का भाग टेपर होता है। ठीक, ये चीज हो गया, टेपर होता है। तो इसलिए इसका जो प्रयोग हम लोग कहाँ बोला मैंने, कि इसलिए इसका जो आगे वाला भाग है हम लोग का वो क्या करेगा, इसका जो दूसरा भाग है वो रिमिंग करता है, और जो होल और जो अंत का भाग है वो क्या करेगा, टैप करेगा। इसका दूसरा भाग रिमिंग करता है और अंत का भाग टैपिंग। ठीक, ये चीज इतना जैसे मतलब विशेष प्रकार का कुछ कुछ था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ना नहीं सोचा, बता दिया मैंने। अब जो है हम लोग आते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टैप रिंच के बारे में। जो हैंड टू हैंड जो हम लोग ने पढ़ा था, हैंड रिमर, हैंड टैप जो हम लोग ने पढ़ा था, उसमें जो है रिंच का प्रयोग करते हैं उसको पकड़ करके घुमाने के लिए। ओके, तो ये तीन प्रकार का, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक तो आपका सॉलिड टैप रिंच, एडजस्टेबल टैप रिंच, टी हैंडल टैप रिंच, और सबका नाम से जस्टिफाई है वो। जैसे टी सॉलिड टैप रिंच कहने का मतलब ये ठोस होगा पूरा, और इसमें दोनों तरफ से जो वर्गाकार खांचा कटा रहता है, किस लिए, तो टैंक को फंसाने हेतु। और ये जनरली जो है हम लोग किसका बना हुआ होता है, तो ये जनरली हम लोग का हाई कास्ट आयरन या फिर बोल सकते हैं माइल्ड स्टील का प्लेट का बना रहता है। ठीक, चलिए इसमें मैं लिख देता हूं, ये माइल्ड स्टील का बना होता है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या, दोनों तरफ चौकोर स्लॉट कटे होते हैं। ठीक, तो इसलिए जब चौकोर स्लॉट कटा हुआ है, तो इसलिए इसका जो है टैंक में क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट का है, उसी फिक्स्ड अमाउंट का है हम लोग क्या, व्यास का जो हम लोग टैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। क्योंकि इसका फिक्स है, इसका हम लोग क्या जो खांचा है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो आ गया एडजस्टेबल टैप रिंच, इसमें हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसको जो है हम लोग सॉलिड टैप रिंच कहा गया है। दूसरा हम लोग क्या है, तो दूसरा है एडजस्टेबल टैप रिंच। इसमें क्या है, एक जो है चलित रहता है जबड़ा, एक जो है स्थिर जबड़ा रहता है। ठीक, एक जो देख रहे हैं ये हम लोग का स्थिर वाला, ये स्थिर है, और ये क्या है, ये है जो चल है। और दोनों जो है, दोनों जो है भी आकार का कटा रहता है, और दोनों मिलकर के क्या बनेगा, जब भी आकार का कटा है दोनों, तो मिलकर के क्या होगा, स्क्वायर बनाएगा, मतलब चौकोर बन जाएगा। जिससे हम लोग क्या होगा, इसमें जो है अलग अलग लेंथ का हम लोग, अलग अलग व्यास का हम लोग टैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी मैं थोड़ा लाइन खींच दूं।
इसके दो भाग, पहला जो है स्थिर जबड़ा और दूसरा क्या, चल जबड़ा। ठीक, वो सब मैंने लिख रहा हूँ कि भी आकार में, ये सब तो मैंने बता दिया। सिर्फ इसका जो है यूज कहाँ करते हैं वो, ये जो जनरली हम लोग का, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ, तो बड़े व्यास वाले में, बड़े व्यास वाले टैप में उपयुक्त है, अथवा जहां पर टैप को टर्न करने में दिक्कत। ठीक, यहीं पे हम लोग यूज करते हैं। एक तो दो जबड़ा आता है, स्थिर जबड़ा और चल जबड़ा, और इसका प्रयोग वहीं पे करते हैं बड़े व्यास वाले टैपिंग में। और कहा, जहां कि हम लोग टैपिंग को टर्न करने में दिक्कत होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एडजस्टेबल टैप रिंच। उसके बाद हम लोग का टी हैंडल टैप रिंच। इसमें जो है टी हैंडल में क्या रहता है, चक रहता है छोटा सा, ये देख रहे हैं चक रहता है। इसी में हम लोग क्या है, हम लोग का जो है आपका टैंक फंसेगा किसका, तो टैप का, और इससे हम लोग क्या करेंगे, गहराई में भी किसी भी होल को टैपिंग करने में आवश्यक। एक इसमें तो मैं क्या लिख दूं, इसमें टैप को पकड़ने हेतु दो जौ वाला चक होता है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ करें, गहराई के लिए। क्यों, क्योंकि इसका देख रहे हैं, इसका लेंथ हम लोग का बहुत ज्यादा है, इसका लेंथ हम लोग का बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसलिए टी हैंडल का है, तो यहाँ तक का लेंथ हम लोग का क्या करेगा, जाकर हम लोग का क्या करेगा, तो गहराई में टैप कर सकता है, अधिक गहराई में टैपिंग के लिए। अधिक गहराई में टैपिंग हेतु। ठीक, ये चीज, ये था टैप रेंज, तीनों टैप रेंज जो मैं शुरू से बोल रहा था वो मैंने बता दिया। ओके, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सॉलिड टैप रेंज है, एडजस्टेबल टैप रेंज, टी टैप है। ये सब रिमर में भी हम लोग ने देखा था, एडजस्टेबल टैप रेंज हम लोग रिमर में प्रयोग कर रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, इसके बाद जो हम लोग का क्या है, तो ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोले क्यों, मुझे क्यों, तो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है। जैसे हम लोग ड्रिल साइज ने निकाला था ना रिमर में, उसी तरह से टैप में भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो टैप ड्रिल साइज निकालना पड़ेगा, कितना होगा। ओके, तो वो हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी और मीट्रिक स्टैंडर्ड में भी देखेंगे, पूरा फॉर्मूला है इसका। और एक जो है, एक दो न्यूमेरिकल भी ऐड किया होगा, मैंने नहीं ऐड किया, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं, ज्यादा है नहीं, इसको जो है फिनिश ही करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इसमें कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड चूड़ियां इसमें कैसे निकाला जाता है। जो BSW, BSF या फिर BA इत्यादि जो है, उनका पिच अलग अलग होता है। क्या बना, BA क्या चला गया, BSF, ओके, ये सब मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जो बी आगे आगे मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाला। ठीक, BSW, BA। तो इसका जो हम लोग टेपर ड्रिल का साइज कैसे निकालेंगे वो चीज जानना है। तो टेपर ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज, सर टेपर में टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग ने रिमर में देखा था, सेम एज इट इज इसमें भी है। ओके, ये शायद ऊपर विजिबल नहीं है, इसको हल्का सा मैं नीचे कर दो टॉपिक को। ओके, अब दिख रहा है, राइट। चलिए देखिए, तो टैप ड्रिल, ठीक है, टैप ड्रिल कैसे निकालेंगे, टैप ड्रिल साइज, यह पहले एक बार मैं लिख देता हूँ बढ़िया से, उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे हम लोग। टैप ड्रिल
साइज। ठीक, टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है क्या, क्या फॉर्मूला होता है, तो जो भी टैप का साइज है, जो टैप का साइज है और उसमें जो है 2 इंटू चूड़ी का गहराई माइनस कर देंगे तो हम लोग का वो निकल करके आ जाए। क्या मैं बोला, जो टैप का साइज है, टैप साइज, ओके, और इंटू, सॉरी इंटू नहीं माइनस, इसमें क्या करेंगे 2 गुने चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई। ठीक, तो इसको बार बार ऐसे लिखने या फिर याद करने में थोड़ा दिक्कत है, इस तरह से याद रखेंगे। देखिए किस तरह से याद रखेंगे, टैप ड्रिल इसको लिख देता हूं टी डी और ये एस, तो टीडीएस हो गया, जो टीडीएस कटता है हम लोग है ना, तो टीडीएस याद रखिएगा, इक्वल टू ये हो गया टैप साइज मतलब टीएस, टैप साइज माइनस 2 इंटू चूड़ी की गहराई कहने का मतलब व्यास, चूड़ी गहराई कहने का मतलब क्या, तो व्यास, यहाँ पर तो डी, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे इसको, डी क्या है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में व्यास, चूड़ी गहराई यही है, तो ये शॉर्ट फॉर्म टीडीएस इक्वल टू टीएस माइनस 2 इंटू डी होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। जहां पे पिच के अनुसार अगर हम लोग लेंगे, अगर मैं बोलूं पिच के अनुसार लेंगे, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डी इक्वल टू क्या होता है, अगर पिच के रिलेशन में पिच क्या होता है, अगर अगर ये इस तरह से चूड़ी है हम लोग, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी रहता है 1 पिच हो गया, बस मेरे, या फिर नीचे से नीचे ले लें तो 1 पिच हो गया, सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो दो जो कंजिक्यूटिव जो दांत के बीच का जो दूरी है उसी को 1 पिच कहते हैं। तो यहाँ पर d इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जो चूड़ी का गहराई है इसको हम लोग लिखते हैं क्या 0.64, ये सिर्फ याद रखना है आप लोगों को, कहां से आया ये इतना नहीं तो फिर बहुत फिर आगे जाना पड़ेगा। ठीक, d इक्वल टू क्या याद रखेंगे 0.64 p, तो यहां से क्या आ गया हम लोग का, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टीडीएस इक्वल टू टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 इंटू 0.64 p लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 0.64 p, ये फॉर्मूला आ गया। तो अभी और आगे यहां से पिच निकालना है हम लोग, तो पिच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पिच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये पिच जो हम लोग का पी निकालना है। ठीक, ये पी जो है यहाँ पिच लिख देता हूँ PITCH, पिच, पिच इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, तो पिच इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 1 बाई, पिच जो हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 बाई, जो 1 इंच में चूड़ियों की संख्या होता है उसी को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या, इसी को पिच कहते हैं। ठीक, तो ये चीज, तो ये पिच को निकालना है, तो पिच को निकालने के लिए यहां से हम लोग नहीं निकाल सकते टीडीएस को यूज करके, तो टीडीएस इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, यहां पर अगर मैं लिखूं टीडीएस, ठीक, यही वाला चीज लिख रहा हूं, टीडीएस इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, जो हम लोग ने यूज किया 2 इंटू 0.64 हो गया, टीएस ये तो हम लोग का टैप साइज है माइनस 2 इंटू 0.64, ओके, और ये पिच को क्या करेंगे 1 बाई 1 इंच में चूड़ियों की कटी संख्या लिखेंगे, मतलब इसको क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ टीथ पर इंच, TPI है ना, ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए, ब्रैकेट में टूथ पर इंच मतलब 1 इंच में जितना चूड़ी कटा, टूथ पर इंच, ये है फॉर्मूला, ये जो है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है क्या होता है। ठीक, इसी से जो है बहुत सारा चीज आएगी, और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, और ये ऊपरला जो है बेसिक फॉर्मूला टीडीएस इक्वल टू टीएस इंटू टीएस माइनस 2 इंटू डी, तो इतना सारा ये तीनों या, और पिच का 1/1 इंच में चूड़ियों की संख्या कितना होता है वो ध्यान रखना, ये तो हो गया। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि टीडीएस जो है जनरली हम लोग क्या होगा डेसिमल में आएगा, तो जो 1 इंच में जो ड्रिल जो होता है हम लोग का 1/64 इंच के क्रम में ड्रिल का साइज होता है। क्या मैं बोल रहा, 1 इंच में जो है, थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं तभी, तो 1 इंच में क्या होता है हम लोग का, इंच में जो है ड्रिल में 1/64 इंच का क्रम में रहता है ड्रिल का साइज, 1/64 इंच में उपलब्ध रहता है, इसलिए अगर इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं
960। ओके, डेसिमल में प्राय अगर हम लोग लिखे तो ठीक। तो ये हम लोग क्या था जो आया है, सॉरी ये कहाँ चला गया, ये जो आया हम लोग का ये पहला इक्वेशन है। कहने का मतलब है ये एक तरह से निकल सकता है, ये पहला है। एक चीज और से निकलता है, दूसरा फॉर्मूला जो निकलता है हम लोग का थंब रूल के जरिए निकलता है। क्या है? थंब रूल के जरिए निकलता है। वो सिर्फ ध्यान रखिए कि क्या होता है। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला यूजिंग थंब रूल। ठीक, इसमें भी टैप डायमीटर साइज, टैप ड्रिल साइज, डायमीटर टैप ड्रिल साइज इसमें भी निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम चीज कि टैप साइज तो होना ही होना, जो जितना टैप साइज हम लोग का रहेगा मल्टीप्लाई 7/8 ये निकलता है। जनरली सिर्फ याद रखना है कि हम लोग का होता है ओके -1/32 इंच। ठीक, ये चीज, ये दूसरा हम लोग का, इससे भी आप लोग जो है टैप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जो टैप साइज के, अगर टैप साइज दिया हो रहा तो डायरेक्टली टैप ड्रिल साइज यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड का है। ओके, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड में अगर निकालना है तो। दूसरा हम लोग क्या है कि आईएसआई थ्रेड में निकालना है तो कैसे होगा, आईएसआई थ्रेड में निकालना है तो कैसे होगा। इस चूड़ियों में, इसमें भी जो टीडीएस जो है टैप ड्रिल साइज उसी तरह निकालना है। तो इसमें जो टीडीएस होता है सेम चीज, जैसे जो चीज हम लोगों ने यूज किया टीडीएस इक्वल टू क्या, मतलब टैप ड्रिल साइज इक्वल टू हम लोग टैप साइज माइनस 2 इंटू डी। इसी को यूज करके इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं जहां की, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग क्या, जो d इक्वल टू वहां पे 0.64 यूज कर रहे थे, यहाँ पे 0.61 पी होता है। ये ध्यान रखना, ये अलग होता है ना। आईएसआई स्टैंडर्ड में, इंडियन स्टैंडर्ड में होता है 0.61 और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 0.64 यूज कर रहे थे। ये चीज अलग है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग का जो टैप ड्रिल साइज है इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टैप साइज माइनस 2 इंटू 0.61 पी। ये चीज थोड़ा मतलब अलग आता, थोड़ा सा अलग आता है। ठीक, ये चीज हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे जहां पे हम लोग क्या है, जो बहुत एक्यूरेट चूड़ी की आवश्यकता है ना, वहां पे जो है ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये जो 2 इंटू 0.61 है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट जहां चाहिए हम लोग सिर्फ पिच का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जहां पर एक्यूरेट चूड़ी की आवश्यकता हो, वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तो टैप ड्रिल साइज इक्वल टू हम लोग का टैप साइज माइनस पी होता है। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, बहुत कंफ्यूजन करेगा। ज्यादा ऐसे कुछ जानने उतना टेंशन लेने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ओके। तो ये हम लोग क्या हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो। एक और फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला भी है जो कि टैप ड्रिल साइज देता है। तो क्या देता है, यहाँ पे जो है हम लोग क्या हो जाता है, तीसरा फॉर्मूला जो है कि टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज, जहां पिच नहीं दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में पिच नहीं दिया हुआ तो कैसे निकलेगा, सिर्फ टैप साइज से। तो सिर्फ क्या करना है, टैप साइज इंटू 0.8 कर देंगे। तो ये जो है आपका ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आईएसआई स्टैंडर्ड में, और ब्रिटिश में मैंने दो आपको बताया। ठीक, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें, और बताना भी बहुत जरूरी था भाई। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या, सभी कुछ देख लिया लेकिन प्रोसेस नहीं देखा हम लोगों ने। क्या नहीं देखा, प्रोसेस नहीं देखा, प्रक्रिया कैसे, प्रक्रिया देखेंगे, उसका लाभ और हानि देखेंगे इसका हैंड टाइपिंग मेथड का। हैंड टाइपिंग मेथड सबसे पहले क्या करेंगे, जॉब में सही मार्किंग करके टैप ड्रिल साइज की गणना करके उचित साइज का होल ड्रिल करना चाहिए। पहले जितना हम लोग का ड्रिलिंग करना है उस हिसाब से होल का गणना करेंगे, उसके बाद हम लोग ड्रिल पहले करेंगे। मैंने क्या बोला, टैपिंग पहले ड्रिल करेंगे, उसका रिमिंग करेंगे, उसका टैप करेंगे। ठीक, तो ड्रिल कर लिया हम लोग, ठीक, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये पहला हो गया, ड्रिल कर लिया हम लोग, पहला ड्रिल। इसके पश्चात होल के अंदर की सतह को प्रसिद्ध करने तथा एक्यूरेट साइज बनाने के लिए होल की रिमिंग करेंगे। दूसरा में हम लोग ने रिमिंग भी कर लिया। अब तो हम लोग का टैपिंग का बारी आया, इतना चीज हम लोग ने पहले पढ़ रखा है। अब जॉब यदि छोटा है तो उसे वाइस में बिल्कुल सीधा बांध लेना चाहिए,
चलिए जॉब को हम लोग ने फिक्स भी कर लिया, तीसरा स्टेप जॉब को फिक्स कर लिया। अब प्रथम टैप या टेपर टैप को एक उचित टैप रिंच से पकड़कर होल में डालकर नीचे की ओर दबाव देते हुए घुमाएंगे। पहला पॉइंट क्या था हम लोग का, पहला जो हम लोग टेपर टैप करेंगे, पहले क्या टेपर टैप करेंगे, ओके, जो हम लोग ने हैंड टूल में प्रोसेस पढ़ा है। उसके बाद दूसरा में क्या है, जब यह 2-3 चूड़ी काट ले तो ट्राई स्क्वायर से टैप को दो साइड से जांचना चाहिए, टैप सीधा लंबवत है कि नहीं, सीधा ना होने पर इसे सीधा कर लें। 2-3 चूड़ी काटे तो पहले जो है आप ट्राई स्क्वायर से माप लीजिए कि एक्यूरेटली जा रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आगे प्रोसीड कीजिए, नहीं तो पूरा जो हम लोग का जो बोल सकते हैं जो चूड़ी कटेगा वो पूरा जो टेढ़ा हो जाएगा, बात समझ रहे, उसलिए। उसके बाद क्या है 6th नंबर में हम लोग क्या कि टैप चलाते समय इसे आधा चूड़ी आगे चलाकर आधा चूड़ी पीछे चलाना चाहिए। ऐसा क्यों, आधा चूड़ी पहले आगे चलाएंगे फिर पीछे चलाएंगे, ऐसा क्यों, इससे क्या होगा हम लोग का छीलन बाहर निकलेगा, चिप्स बाहर निकलेगा, नहीं तो काटते जाएगा तो चिप्स फंस जाएगा तो फिर निकलने में बहुत दिक्कत होगा, पूरा टाइट जाम हो जाएगा वो, ठीक। इससे काटते हुए चिप्स टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे टैप को आगे कटिंग करने में सुविधा होती है। 7वां क्या, टैप को गर्म होने से बचाने के लिए तथा घर्षण को कम करने के लिए धातु के अनुसार लुब्रिकेंट तो यूज करना ही है, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेंट का प्रयोग करें, जैसे स्टील के लिए लॉर्ड ऑयल और एल्युमिनियम के लिए केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टेपर टैप में इंटरमीडिएट टैप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिनिश टैप करेंगे, हो गया, यही प्रोसेस है, ओके, जो मैंने बताया था आपको। तो पूरा इसी तरह लिखा हुआ, पूरा शॉर्टकट में आप जानिए क्या है, बाकी तो लिखने के लिए तो वहां आएगा नहीं ना, इसलिए। चलिए उसके बाद क्या है कि टैप टूटने का कारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है टैप टूटने की, होल का साइज कम होना, तो टैप टूट जाएगा हम लोग का, क्योंकि वो अटक जाएगा जाकर के। बात समझे, धातु का अधिक कठोर होना, जो टैप हम लोग यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा धातु ही हम लोग कठोर है जो जॉब है, तो क्या वो टूट जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज काटना है या फिर कोई भी चीज में हम लोग का कोई प्रोसेस करना है, तो जो भी चीज से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो चीज ज्यादा हार्ड होना चाहिए, जो हम लोग जिससे हम लोग जिसपे हम लोग कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ रहे, जैसे चाकू से ही कोई भी चीज काटते हैं तो चाकू हम लोग का ज्यादा मजबूत होना चाहिए जो चीज वो काट रहे हैं, नहीं तो हम लोग का चाकू क्या होगा, टूट जाएगा। तीसरा क्या, यदि टैप होल के अक्ष में सीधी में ना हो तो इसके टूटने की संभावना होती है। क्या है मतलब, इंक्लिनेशन सीधा में नहीं है, सेंटर नहीं जा रहा, सेंटर में नहीं जा रहा, तब भी टैप टूटने का संभावना है। चौथा पॉइंट, टैप को लगातार कटाई की दिशा में घुमाते जाने से अधिक लोड पड़ने के कारण टैप टूट सकता है। मैंने क्या बोला, आधा घुमाएंगे फिर उसको पीछे रिवर्स करें, नहीं तो ज्यादा लोड होने चिप्स भी जाम हो जाएगा, तो वहां पे टूटने का संभावना हो सकता है। टैप की धार कम हो जाने से अधिक लोड पड़ने पर टैप टूट सकता है, इसलिए टैप को जो है लगातार जो हम लोग ग्राइंड कर करके घिस करके हम लोग जो है शार्प करके रखेंगे। बंद छिद्रों को साफ करते रहना चाहिए, स्क्रैप भरने से पहले छिद्र की लंबाई कम होगी, जिससे टैप को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वह टूट जाएगा, वही चिप्स फंस जाएगा तो टूट जाएगा। टैपिंग करते समय लुब्रिकेंट का प्रयोग ना करने से भी टैप टूट सकता है, क्योंकि गर्म हो जाता है तो एक्सपेंड हो जाता है वो चीज, तो उसमें भी टूटने का कारण हो सकता है। लास्ट और 8वां क्या है, टैपिंग करते समय सेट के तीनों टैप क्रम में प्रयोग करने चाहिए, अन्यथा अधिक लोड पड़ने से टैप टूट जाएगा। जो तीनों क्रम है हम लोग का, टेपर टैप, इंटरमीडिएट, फिनिश, उसी प्रक्रिया में करना चाहिए, नहीं तो लोड पड़ने पर वो टूट जाता है, ठीक। ये चीज हो गया, और कुछ है, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए एक चीज इसमें बताना रह गया, चलिए इसमें मैं बताता हूँ। यहाँ पे आईएसआई वाले में, आईएसआई वाले में मतलब डिनोट कैसे करते हैं, आईएसआई वाले में एम से डिनोट करते हैं, ब्रिटिश वाले में बी से। तो एम से जो डिनोट करते हैं, एम से ऐसे लिखेगा, एम से तो आईएसआई स्टैंडर्ड द्वारा मान लेते हैं एम 20 गुने 1.5 लिखा हुआ, एम 20 इंटू 1.5 लिखा हुआ। इसका कहने का मतलब क्या है, 20 क्या है 1.5 क्या है, तो 20 हम लोग का टैप का साइज है और 1.5 हम लोग का टैप का पिच है। ये 20 क्या है हम लोग का, तो टैप साइज है, ठीक। और बोलिएगा ये 1.5 क्या है, तो ये 1.5 हम लोग का पिच है, ठीक। थ्रेड पिच, चूड़ी का जो पिच है, तो ये चीज जानना था, जरूरी है, ओके। कभी कभी पूछ देगा तो दिक्कत नहीं हो, ठीक। आईएसआई में इस तरह से रखते हैं। ये हो गया हम लोग का। एक चीज और, थोड़ा सा छोटा चीज और है कि हम लोग को अगर टूट गया कुछ भी चीज, देखिए इसमें क्या है कि मान लेते हैं हम लोग का क्या है, टैप टूट गया है ना, चूड़ी काटते वक्त हम लोग क्या हो गया, टैप टूट गया, तो उसको निकालिएगा कैसे, तो 5-6 प्रोसेस है, सिर्फ मैं सिंपली बता देता हूँ कैसे निकलेगा। पहला है नोज प्लायर द्वारा,
नोच एकदम मतलब कि नुकीला रहता है, इस तरह से हम लोग का प्लायर रहता है बना हुआ। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के खींच लेंगे। बात समझ रहे, इसका जो पकड़ के और उसको थोड़ा सा कसे घुमाएंगे तो वो निकल जाएगा। ये तो पहला नोच प्लायर। दूसरा क्या है, पंच और हथौड़े द्वारा। पंच और हथौड़े द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये जैसे देखिए पंच यहाँ पे फंस गया, टैप यहाँ फंस गया, तो पंच पे क्या करेंगे, हल्का सा जो हम लोग का जो ऊपर का जो जिससे फंसा है उस पे हम लोग हल्का हल्का धीरे धीरे ठोकेंगे, तो वो क्या होगा, पंच जो है बाहर की ओर निकलेगा। हल्का हल्का थोड़ा मारेंगे पंच से द्वारा, नहीं तो ज्यादा मारेगा तो फिर वो नीचे चला जाएगा। बात समझ, ये चीज। तीसरा क्या है, टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा। से ये टैप एक्सट्रैक्टर क्या होता है, वो उसी साइज का रहता है जिससे हमें फंस करके, और फिर क्या करता है, इसको जो हम लोग टैप रेंज के लिए वर्ग रहता है, इसको पूरा पकड़ करके इसको हम लोग घुमा देते हैं। बात समझ रहे? ये इसमें क्या सॉकेट की तरफ फिंगर, इस तरफ फिंगर है ना, अब ये टैप फंस गया है तो इसको पकड़ करके और इसको फिर हम लोग ऐसे से घुमा करके निकाल लेंगे। ओके, तो इसमें उतना ज्यादा जानने का बात नहीं, इसमें 3-4 टांग रहता है, क्या उस जान करके ठीक, सिर्फ प्रोसेस जानिए कि क्या होता है। तो उसके बाद क्या है, नाइट्रिक एसिड द्वारा। देखिए नाइट्रिक एसिड द्वारा, नाइट्रिक एसिड द्वारा कैसे निकलेगा बताइए। नाइट्रिक एसिड द्वारा जो टैप टूटा हुआ ना, उस पे हम लोग कुछ बूंद डालेंगे नाइट्रिक एसिड का, तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो नाइट्रिक एसिड है उससे टैप और जो धातु है दोनों के बीच क्या होगा, ढीला पड़ जाएगा, तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं? और क्या है उसके एनिलिंग और ड्रिलिंग द्वारा, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस मुझे लगता है। ये आप लोगों को जो है शॉर्ट्स या वीडियोज में भी बहुत बार दिखाया होगा। होता है क्या, टैप फंस गया तो क्या किया जाएगा, पहले इसको ड्रिलिंग करके, ड्रिल बिट के जरिए हम लोग इसमें छेद कर देंगे। बस देख रहे हैं, छेद कर दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर से जो है स्क्रू फंसा करके पूरा निकाल लेते हैं ड्रिल को। क्या बोला, अगर मान लेते हैं कोई वर्क की जॉब में हम लोग क्या, ये हम लोग का होल था, इसमें हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग का इसमें जो है टैप फंस गया है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसी बीचों बीच हम लोग छेद करेंगे, या तो बोल सकते हैं इसमें फिर से टैप कर दे। टैप कर देंगे तो इसमें फिर चूड़ी बन जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग खोल करके इजीली निकाल सकते हैं। इजी आउट एक्सट्रैक्टर जो लिखा हुआ, ये टूटा हुआ टैप है। उसके बाद आर्क वेल्डिंग द्वारा, आर्क वेल्डिंग द्वारा कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे ये टैप फंस गया हम लोग का, है ना, ये होल में था, इसमें जो है टैप फंस गया है, इसमें जो है टैप फंस गया है हम लोग का, इस प्रकार से टैप फंस गया, तो क्या करेंगे, एक जो है अलग मटेरियल लेकर के, अलग लोहा लेकर के इसमें वेल्ड कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे इसमें, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग ऊपर से खींच सकते हैं या फिर इसको घुमा करके निकाल सकते हैं, ठीक, परमानेंट वेल्डिंग के ऊपर। तो ये था कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना, जब हम लोग कोई भी जो है जो टैप जो है टूट गया है तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, सिर्फ जो प्रोसेस जानना था, ऐसा उसमें कुछ नहीं, बाकी 6 प्रकार का प्रोसेस है, वो सिर्फ प्रोसेस जानिए कैसे होता है, इसमें और कुछ वैसा कुछ जानने लायक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्या है, तो टैप खत्म होता है ना। और क्या है इसमें, इसमें अभी हम लोग को डाई पढ़ना है। अंदरूनी चूड़ी तो काट लिए, बाहरी चूड़ी काटने के लिए, तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग का डाई है, ठीक, जैसा मैंने बोला था आपको। तो 6-7 प्रकार का वो भी है, तो अभी मैं तुरंत फिनिश कर देता हूँ, उसमें ही जो है 20-25 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं है। और उसमें जो है सभी कुछ आप लोग जानते हैं, डाई के बारे में देखते हैं। देखिए हम लोगों ने देख लिया क्या टैप क्या होता है, टैप मैं बारह बोल रहा हूँ, टैप क्या, जैसे टैप का नाम सुनाई दे, कहने का मतलब अंदरूनी चूड़ी काटते हैं, और डाई कहने का मतलब बाहरी चूड़ी काटते हैं। ये हम लोग का डाई है, जो कि हम लोग का बाहरी चूड़ी काटने के काम में प्रयोग में लाया जा रहा है। देख रहे हैं, बाहरी चूड़ी कट कर रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देख रहे हैं बाहर की चूड़ी यहाँ पे काटी जा रही है। ये भी सेम है, ये चीज सेम होता है, सिर्फ जो है हम लोग का, जैसे हम लोग का टैप में क्या होता था, जो हम लोग का सांचा रहता था, जो टैप है उसमें जो है हम लोग का चूड़ी किधर चूड़ी, चूंकि हम लोग का अंदरूनी काटना है, तो टैप में जो चूड़ी कटा रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा। लेकिन चूंकि हम लोग का डाई के द्वारा हम लोग का चूड़ी बाहर की ओर काटना है, इसलिए डाई में जो है चूड़ी अंदर की ओर कटा रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए एक एक करके 6-7 प्रकार का डाई है, इसे खत्म कर देते हैं, 15-20 मिनट लगेगा। देखिए ये है 5-7 प्रकार का डाई। पहला क्या है हम लोग का, तो स्प्लिट बटन डाई, ठोस नट डाई, अर्ध डाई, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, पाइप डाई, चेजर डाई और एक्रोन डाई। ओके, सभी जो है डाई तो जान ही गए
कि हम लोग का बाहरी चूड़ी काटने के काम में लाते हैं। सिर्फ ये सारी जो डाई है कहाँ यूज होता है और किस चीज के लिए, कहाँ क्या पर्पज है इसका और किस तरह का होता है, थोड़ा फिगर जानने के लिए। ओके, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बिना समय बिताए हुए। आइए नेक्स्ट, आइए देखिए फर्स्ट हम लोग का स्प्लिट या फिर बटन डाई। स्प्लिट या बटन डाई इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें देख रहे हो फिगर में आप लोग, ये हम लोग का एक बेलनाकार आकार का, रिंग आकार का रहता है, ठीक। लेकिन इसमें एक तरफ कट लगा हुआ है, देख रहे हैं ये पूरा सर्कल है, एक तरफ कट लगा हुआ है। ओके, और बीच बीच में होल बना हुआ, छिद्र बना हुआ है इसका। ओके, तो ऐसा क्यों, और इसके अंदरूनी में जो है हम लोग क्या है तो चूड़ी कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग को चूड़ी इसमें बाहर काटना है, इसलिए डाई में जो चूड़ी कटा रहा है ये अंदरूनी चूड़ी कटा हो रहा है। ठीक, ये चीज समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि डाई पर शोल्डर का स्टॉक है और ये सेंटर लाइन हम लोग का हो गया, ये गोल सेक्शन है, इस पे जो हम लोग को चूड़ी काटना है, ये हम लोग का डाई है। ये क्या है? ये हम लोग का डाई है और ये हम लोग का जॉब है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे इस जॉब पे बाहर का बाहरी चूड़ी काटना है हम लोग को, तो डाई के द्वारा काटेंगे। ये डाई है, ऊपर से इसको हम लोग डालेंगे और घुमाएंगे इसको। तो देखिए चूंकि ये वृत्ताकार है हम लोग का, ये हम लोग का चूंकि वृत्ताकार है, इसलिए इसमें जो है स्पैनर स्पैनर तो काम करके हम लोग का यूज नहीं हो पाएगा। स्पैनर के जरिए हम लोग इसको क्या चूड़ी इसमें काट नहीं सकते, इसलिए इसमें जो है छिद्र दिया जाता है हैंडल डाल करके, इसको हम लोग का प्रयोग में लाते हैं। ओके, डाई हैंडल का प्रयोग करके। तो चलिए पहले इसमें जो है, पहले ये क्या हो गया हम लोग का है स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई क्या होता है? एक सॉलिड डाई है, कहने का मतलब ठोस डाई है लेकिन इसमें जो है ठोस तो रहता है लेकिन एक तरफ इसमें कट लगाया हुआ रहता है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट ये मैं लिख देता हूं, ये ठोस डाई है परंतु एक तरफ कटा रहता है, एक तरफ कटा रहता है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या? दूसरा इसमें ये देखिए कि इसको हम लोग कैसे खोल सकते हैं और कैसे कस सकते हैं, कहने का मतलब चूड़ी कैसे काट सकते हैं हम लोग, बात समझ रहे? चूड़ियां कैसे काट सकते हैं, इस पे मतलब कि क्या लगाकर, चूंकि ये वृत्ताकार है हम लोग का या फिर बोले गोलाकार है, तो इसको हम लोग इसमें तो स्पैनर नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो इसमें क्या करेंगे हैंडल लगा करके इसमें जो है कटे हुए स्थान पर या फिर यहाँ पर जो है जो छिद्र बना हुआ, इसमें हम लोग जो है क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लोग इसका जो है हैंडल लगा करके इसमें खोलने फिर कसने के काम में लाते हैं। ठीक, और क्या है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरली जो है गहरी चूड़ी हम लोग नहीं काट सकते हैं एक बार में, लेकिन इसमें जो है हम लोग क्या है इसको जो है डाई स्टॉक पे लगाकर, डाई स्टॉक पर लगा करके इसमें जो मध्य में जो लगा हुआ स्क्रू है इसको टाइटन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसकी सहायता से हम लोग जो है गहराई तक चूड़ी काट सकते हैं। बात समझ रहे? तो ये चीज है इसमें, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सभी में जो है हम लोग क्या आएगा, मैं वो भी लिख देता हूं कि इससे एक बार में गहराई तक चूड़ी नहीं काटी जा सकती। ठीक, ये चीज, और तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, वो चीज एक पॉइंट इसमें बच गया है कि इसका यूजेज हम कैसे करेंगे, कि इसको हम लोग खोले या फिर कसें कैसे, वो चीज है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, जो कटा हुआ स्थान है, जो कटा हुआ स्थान है इस पे हम लोग वेज पर, इस पे हम लोग वेज लगाकर हम लोग इसको जो है खोल या कस सकते हैं, ये चीज लिख देता हूं मैं। ठीक, कटे हुए स्थान पर वेज लगाकर खोला या कसा जा सकता है। ठीक, ये चीज, ये 3 पॉइंट इसमें याद रखें, और कुछ इसमें ज्यादा जानने लायक नहीं है ना? बाकी तो डाई जान ही रहे हम लोग का क्या है, तो बाहरी चूड़ी काटने हैं। तो ठीक, नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट हम लोग का ठोस नट। अब बोलिए क्या पिछले वाले हम लोगों ने देखा है क्या कि स्प्लिट नट या फिर आप जो बोले थे बटन नट, है ना, वो भी हम लोग का ठोस नट था, लेकिन वो एक तरफ कटा हुआ था, ये ध्यान दीजिए, ये कटा हुआ नहीं, पूरा ठोस है, और ये हम लोग का षटभुजाकार रहता है। तो ये हम लोग का जो है या तो षटभुजाकार होगा या तो हम लोग का चौकोर रहेगा, मतलब या तो 4 फ्लूट कटा रहेगा या तो हम लोग का 6 फ्लूट कटा हुआ रहेगा। चौकोर में अगर हम लोग का क्या बोला, अगर वर्गाकार रहेगा तो 4 फ्लूट रहेगा, और अगर हेक्सागोनल रहेगा तो 6 फ्लूट रहेगा, जाहिर सी बात है। और इसमें जो है हम लोग हैंडल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ता इस डाय में। पिछले वाले डाय में क्या देखा, हम लोग हैंडल प्रयोग कर रहे थे, या तो वेज लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग क्या है, तो हम लोग का इसमें हैंडल लगाकर प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चूंकि वर्गाकार या फिर हेक्सागोनल है, तो हम लोग आसानी से स्पैनर का प्रयोग करके इसको खोलिया कर सकते हैं, ठीक। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वाले में देखा, क्योंकि वो भी हम लोग का क्या है, तो सॉलिड डाय था, ये भी हम लोग का एक प्रकार, ये सॉलिड डाय है, वो एक प्रकार का सॉलिड डाय था, ठीक। तो इसको हम लोग गहराई तक जो है चूड़ी काटने में इसको काम में हम लोग लाते हैं, ठीक। ये 3-4 चीज इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक। चलिए, पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये चौकोर या षटभुजाकार शेप में रहते हैं। ठीक, दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा बोला मैंने अगर चौकोर बोलेगा, अगर चौकोर बोला तो इसमें कितना फ्लूइड, और षटभुजाकार बोला तो कितना फ्लूइड, षटभुजाकार, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अगर बोले हम लोग का चौकोर, अगर बोले चौकोर तो 4 फ्लूइड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 4 फ्लूइड, और अगर बोले षटभुजाकार तो 6 फ्लूइड, ठीक, ये चीज। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि इसको खोलने के ये इसका प्रयोग मैं पे लिखता हूं, इसका प्रयोग गहराई तक चूड़ी काटने में किया जाता है। चूड़ी काटने में किया जाता है, ठीक, ये चीज। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो है क्या कि ये जो है इसको खोलने कसने के लिए हम लोग को हैंडल का नहीं बल्कि स्पैनर का हम लोग या फिर रिंच का जरूरत पड़ता है। इसे खोलने एवं कसने हेतु स्पैनर या रिंच की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इसलिए इसका नाम ही हम लोग क्या, तो ठोस डाई, कहने का मतलब है ठोस नट डाई, सॉलिड नट डाई इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ओके। नेक्स्ट हम लोग का अर्ध डाई, हाफ डाई जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि दो डाई को आपस में मिलाने से दो अलग अलग डाई रहता है, एक फिक्स रहता है और एक हम लोग का थोड़ा बोल सकते हैं स्क्रू के द्वारा हम लोग इसको टाइटन कर सकते हैं, जैसा फिगर में दिख रहा है ये फिक्स वाला है, और इसको हम लोग स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, थोड़ा सा ये क्या है, ये डाई है मान लेते हैं, तो ये दोनों खुला हो रहता है, तो एक तरफ से स्क्रू लगा देंगे तो धीरे धीरे कसेगा, तो ये धीरे 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 आगे जाके ऐसे हम लोग का बंद हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या गया है कि अर्ध डाई, है ना। तो इसमें जो है हम लोग का ये जो जोड़ा है इसको क्या करता है, मजबूती से पकड़ने के काम में लाता है, ठीक। और इसमें जो है घटाने और बढ़ाने के लिए हम लोग का एडजस्टमेंट का व्यवस्था किया गया और कुछ नहीं, ओके। तो इसलिए मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं, बाकी इसमें सिर्फ समझने का बात है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग का एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, ये भी जो हम लोग का दो भाग में ही बटा रहता है, ये भी अर्ध डाई की तरह है, ये दो भाग में बटा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिट्स। ये चीज ध्यान जाने, बिट्स जो मैंने वर्ड बोला वो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वो आगे यूज होते रहेगा आपका किसमें, तो डाई में। बात समझे क्या बोला बिट्स मैंने, कि इसमें भी जो है हम लोग का क्या है, तो अर्ध डाई की तरह दो भाग में बना रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। पहले वो चीज मैं लिख देता हूँ,
ये भी स्प्लिट डाई की तरह दो भागों में बटे रहते हैं, जिसे बिट्स कहते हैं। ठीक, ये चीज जानकारी रहना चाहिए कि ये कि बिट्स हम लोग किसको कहते हैं। अच्छा, स्प्लिट डाई में लिख दिया, अर्ध डाई ना, कौन सा डाई था ये हम लोग का, अर्ध डाई, सॉरी स्प्लिट डाई, स्प्लिट डाई में लिख दिया, यहाँ लिखिए अर्ध डाई। ओके, अर्ध डाई की तरह। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, अर्ध डाई की तरह हम लोग क्या है, ये भी दो दो अलग अलग भागे बटा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग बिट्स कहते हैं। ओके, ये चीज हो गया। इसको ये जो है स्प्लिट डाई या फिर अर्ध डाई के तुलना में हम लोग का संयोजन क्षमता इसका बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कॉलर लगा रहता है ऊपर, इसको टाइटन करने के लिए। देख रहे हैं इसमें, इसमें देखिए ऊपर में जो है कॉलर लगा हुआ है और एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब टाइटन करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसमें जो है दोनों तरफ जो है दोनों साइड जो है हम लोग का क्या रहेगा, तो कॉलर से हम लोग का टाइटन किया रहता है। ठीक, इसमें मैं लिख देता हूं, डाई के दोनों भाग में कॉलर से पकड़ा रहता है। ठीक, ये चीज। और एक जो मैं बोला था, अधिक संयोजन क्षमता इसमें रहता है, यही लिख देता हूं मैं, अधिक मतलब कसने को बोल सकते हैं, अधिक संयोजन क्षमता है, मतलब जो काटेगा वो हम लोग का उसका जो इफिशियंसी बहुत बढ़िया रहता है, ये चीज। ओके, बाकी तो डाई वही है हम लोग का क्या है, तो जो है बाहरी जो है हम लोग का चूड़ी काटने के लिए है। ठीक, आइए पाइप डाई। पाइप डाई समझ में आ रहा है कि जो है पाइप में जो है बाहरी चूड़ी काटने हेतु जो प्रयुक्त में लाएंगे तो उसको कहते हैं पाइप डाई। देख रहे हैं, ये हम लोग का जो है इसमें हैंडल, इसमें जो अटैच रहता है हैंडल। ओके, और इसमें क्या है, अंदर जो है पाइप डाई मतलब चूड़ी कटा हुआ, इसमें हम लोग डाल करके पाइप और क्लैंपिंग के लिए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, नहीं तो जूम होने से क्या ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओके, इसमें जो है ये हम लोग का डाई है अंदर में, और ये गाइड बुश है जो हम लोग गाइड करेगा। ओके, ये है हम लोग क्लैंपिंग डाई है, तो स्टॉक में जो हम लोग का स्क्रू बुश लगा हुआ है, और ये संयोजनशील स्क्रू मतलब कि इसको पकड़ करके टाइट करने का काम में लाता है। ठीक, इसके अंदर हम लोग पाइप डाल देंगे और इसको हम लोग क्या हैंडल को घुमाएंगे तो हम लोग क्या होगा, चूड़ी जो है बाहर की ओर कटेगा। ठीक, तो इसका जो है प्रयोग हम लोग क्या है, पाइप को काटने, पाइप में चूड़ियां काटने का काम में लाते हैं। इसका प्रयोग पाइप में चूड़ियां काटने हेतु। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। ओके, इसमें क्या है हम लोग का, इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, डाई ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, अंदर में जो हम लोग का डाई ब्लॉक रहता है, जो कि हम लोग क्या करेगा, तो हम लोग का जो है पाइप डाई में चूड़ी काटने के काम में लाएगा, वो मैं लिख देता हूँ। और ये जो है हम लोग का 2 या 4 बिट में अवेलेबल, जो बोला था मैंने बिट, तो इसमें जो है 2 या 4 बिटों में डाई फिट की गई होती है। ओके, इसमें पहले क्या है, इसके लिए कौन सा स्टॉक रहेगा, कौन सा ब्लॉक रहेगा हम लोग का, तो डाई ब्लॉक। डाई ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 या 4 बिट्स होते हैं। दो या चार बिट्स होते हैं। ठीक, ये जो है ध्यान रखना है आपको। ओके, और ये भी जो डाई है
बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं एडजस्टेबल डाई के समान होती है, कुछ हद तक एडजस्ट कर सकते हैं इसका साइज को। ठीक, इसमें भी जो है, इसलिए इसमें जो है साइज को अधिक और कम करने के लिए यहाँ पर संयोजनशील स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज यहाँ पर, और इसमें कुछ नहीं बात है। बाकी आते हैं नेक्स्ट में 6 नंबर जो हम लोग का चेजर डाई। ठीक, ये क्या हम लोग का, तो चेजर डाई। चेजर डाई में जो है हम लोग का 4 या 6 हाई स्पीड स्टील का बिट्स का सेट होता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये हम लोग का 1 2 3 4 ऐसा जो है 4 या फिर 6 के सेट्स में हाई स्पीड स्टील का बिट्स लगाया जाता है। ठीक, और इसमें ये जो है जनरली हम लोग क्या है, हम लोग का मशीन में बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में हम लोग फिट करके, और जिस हिसाब से हम लोग को रोटेट करवाना था उस हिसाब से हम लोग इसको चलाते हैं। ये एक इसको बोल सकते हैं कि स्वचालित व्यवस्था के अनुसार ये खुलता है या फिर बंद होता है खुद ब खुद डाई, ऐसा बोल सकते हैं। कैसे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेल्फ ओपनिंग डाई भी जो कहते हैं। क्या होता है ना, जैसे हम लोग का ये बोल सकते हैं चूड़ी कटना जैसे समाप्त होता है, धीरे धीरे क्या होगा, वो हम ये जैसे इसमें क्या पकड़ बनाए हुए, धीरे धीरे ये क्या होगा, पकड़ बनाया है, तो कसते कसते क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग खुल जाएगा। तो खुद ब खुद ये हम लोग का डाई जो हम लोग का बाहर की ओर निकल जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये वाला जो है हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का चेजर डाई है। ये जो मेरा हाथ है वो चेजर डाई है, और ये पाइप को हम लोग क्या करना, चूड़ी काटना है। तो इसमें हम लोग डाल दिए। अब क्या, जैसे से ये घूमेगा तो हम लोग का ये बाहर निकल के आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि ये हम लोग का सेल्फ ओपनिंग डाई है, खुद ब खुद हम लोग का खुल जा रहा है। बात समझ रहे, जैसे जब भी हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का जैसे चूड़ी कट जाएगा तो हम लोग का वो बीट्स हम लोग का उसका क्या हो जाता है, जो अंदर जो बीट्स रहता है वो हम लोग का स्वतः जो है खुल जाता है, ओपन हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो ओपन बीट्स डाई के नाम से भी जानते हैं, या फिर सेल्फ ओपनिंग बीट्स। ओके, तो इसमें क्या, पहला जो मैंने बोला, ये जो हम लोग का 4 या फिर 6 हाई स्पीड स्टील के बीट्स में उपलब्ध है। ये 4 या 6 हाई स्पीड स्टील बिट्स में उपलब्ध है। ठीक, ये है पहला पॉइंट इसका। दूसरा क्या बोला मैंने, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। इसे सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है हम लोग का चूड़ी काटने के बाद क्या होता है, हम लोग का एक निश्चित लंबाई जाने तक हम लोग क्या होता है, इसमें जो हम लोग का डाई हेड जो है वो स्वतः जो है हम लोग का खुल जाता है। इसलिए इसका नाम हम लोग का क्या है, सेल्फ ओपनिंग डाई। ठीक, वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ कि क्यों इसको बोला जाता है। ओके, तो ये चीज इसमें लेकिन इसमें जो है क्या है, तो ये चीज मैं लिखता हूँ, इसका बीट्स जो है हम लोग क्या है, स्वचालित मशीनों के डाई हेड में व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसलिए उसमें उसको कोई लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। 2 ही पॉइंट इसके लिए बहुत है। ठीक, ये 4 या 6 हाई स्पीड बीट्स उपलब्ध है, और इसे सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट और लास्ट क्या हम लोग का, एक्रोन डाई। देख रहे हैं, एक्रोन डाई कहने का मतलब है इसमें जो है हम लोग का एक बॉक्स टाइप का व्यवस्था है, या तो बोल सकते हैं ये एक बॉक्स टाइप का हम लोग का क्या है, डाई है, जिसका प्रयोग किसी होल या स्लॉट्स के किसी गहराई में चूड़ी काटने के लिए हम लोग, या फिर कोई रॉड पे हम लोग गहराई चूड़ी काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक, इसमें जो है विशेष प्रकार का होल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग जो इसमें जो खांचा है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडल फिट करके हम लोग इसको जो है इसको खोल या कस सकते हैं। ठीक, ये चीज है इसमें। इसका सिर्फ प्रयोग जानिए कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये पहला तो है, यह एक बॉक्स टाइप का डाई है, यह एक बॉक्स टाइप का डाई है। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, कि दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि इसमें जो है हम लोग जो किसी होल या स्लॉट में गहराई में जाकर अथवा किसी रॉड पर जो है चूड़ी काटने में प्रयोग में लाते हैं। ठीक, इसका प्रयोग किसी स्लॉट या होल
में गहराई तक जाकर अथवा रॉड में चूड़ी काटने हेतु। ठीक, ये 2 पॉइंट इसका याद रखेंगे और इसमें कुछ नहीं। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का टोटल जो है हम लोग का रीमर, टैप एंड डाई हम लोग का फिनिश होता है। बात समझ रहे हैं। रीमर हम लोग का क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं फिनिशिंग प्रोसेस है हम लोग का, और टैप क्या है, अंदरूनी चूड़ी काटता है, और डाई क्या है, बाहरी चूड़ी काटता है। तो बोल सकते हैं एक तरह से रीमर का कुछ भाग बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन टैप का फीटर देखा जाए जो मैकेनिकल ट्रेड से है उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, 1 मार्क का, 1-2 मार्क का श्योर एंड शॉर्ट है। ओके, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी रहेगा, है ना, ज्यादा चांसेस है इसके बाद जो हम लोग का ड्रिल शुरू होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए धन्यवाद।